हाय एवरीवन एंड वेलकम टू OCR.com। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही रिक्वायर्ड स्किल आज के इंडस्ट्री में। एंड अगेन ये सिर्फ ऐसे तो मैं ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्री डेवलपमेंट वर्ल्ड की ही बात करूँगा, बट ये जो पर्टिकुलर स्किल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये आप लोग एक जनरल टूल की तरह भी सीख सकते हो इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एनी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। अगर आप अपना डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से मेंटेन करना चाहते हो, ट्रैक करना चाहते हो, तो आज वाला टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग अबाउट दिस इन वन वीडियो इटसेल्फ, बट अगर रिक्वायरमेंट हुआ, डिमांड हुआ, तो मे बी कुछ और वीडियो बन सकते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट गिट एंड गिटहब। नाउ द मोमेंट वी हेयर दीज टू टर्म्स क्या खलबली मचने लगती है कि क्या गिट क्या होता है भाई, गिटहब क्या होता है। ये भी जिनको पता है थोड़ा बहुत वो समझते हैं क्या ये सेम है, डिफरेंस है, कहाँ पे यूज़ होता है, क्या बस डेवलपर्स ही यूज़ कर सकते हैं। ये सब कुछ हम लोग जान लेंगे राइट फ्रॉम द स्क्रैच। जी हाँ, वी विल बी स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच। हम लोग सीखेंगे गिट गिटहब क्या होता है। एंड ये बस एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं होने वाला है, we will be also seeing the full implementation thing as well. And I have seen many videos on YouTube जो कि बस कुछ 4-5 जो मेन कमांड्स है गिट के वो बताते हैं, बट इन दिस वीडियो व्हाट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस इज कमांड्स तो हम लोग सीखेंगे ही, बट डेवलपमेंट इंडस्ट्री में वो कमांड्स कब यूज़ होते हैं। अगर आप एज ए डेवलपर काम कर रहे हो, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हो इंडस्ट्री में, तो किस सिनेरियो में कौन सा कमांड आप यूज़ करोगे। सो बिल्कुल ही रियल वर्ल्ड एनालॉजी, बिल्कुल ही रियल टाइम आईटी एक्सपीरियंस की तरह हम लोग सीखेंगे कि गिट और गिटहब का यूज़ क्यों, कब और कैसे करना है। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस वन शॉर्ट मास्टर क्लास ऑन गिट एंड गिटहब। आज का सेशन हम लोग पूरा ही प्रैक्टिकल रखने वाले, जैसा कि मैंने पहले भी बोला हमारे ऑलमोस्ट हर सेशन प्रैक्टिकल ही होते हैं, बट कुछ ऐसा हम लोग सीखेंगे कि भाई वर्जन कंट्रोल क्या होता है। गिट अगर आप सीख रहे हो तो उसके दुनिया में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। फिर जो लोकल वर्क फ्लो हम लोग फॉलो करते हैं हमारे सिस्टम पे, कैसा फ्लो होता है गिट के किसी भी प्रोजेक्ट में, वो देखेंगे। एज वेल एज एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है गिट या फिर गिटहब का कोलैबोरेशन, यानी कि मल्टीपल पीपल अगर सेम प्रोजेक्ट पे काम करे तो वो कैसे होता है। ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। ऑब्वियसली हमारा कुछ वे ऑफ लर्निंग ऐसा रहेगा। ऑब्वियसली पहले हम लोग कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे, कमांड देख लेंगे, किस सिचुएशन में कमांड यूज़ करते हैं वो देख लेंगे, एंड ऑब्वियसली द टीम वर्क फ्लो, जैसा कि आई टोल्ड कि भाई रियल इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, कब कौन से कमांड यूज़ करते हैं, तो वो सब हम लोग देखने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भाई, वाई डू वी नीड गिट। ठीक है, गिट गिटहब जो भी क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आंसर्ड। बस ध्यान से आप मेरे साथ बने रहिए। ओके, सो फर्स्ट सेक्शन है हमारा वाई डू वी नीड गिट। भाई रिक्वायरमेंट क्या क्या गिट का, चलिए देखते हैं। तो इन रियल प्रोजेक्ट्स मेनी पीपल ऑफन वर्क ऑन द सेम कोड बेस। ये तो आप जानते होंगे कि भाई अगर कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट है तो एक ही पर्सन बस टिंकू ही इस पे काम नहीं करेगा, टिंकू के साथ मिंटू भी इस पे काम करेगा, मिंटू के साथ में भी पिंटू भी इस पे काम करेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, एक साथ सेम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, सेम कोड बेस में काम करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मैं कोड की बात करूँगा, डेवलपमेंट की बात करूँगा, बट इंस्टेड ऑफ कोड आपका खुद का प्रोजेक्ट भी हो सकता है। यू कैन बी अ कंटेंट डेवलपर, यू कैन बी अ राइटर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैं कोड बात करूँगा, कोड बेस की बात करूँगा, आप अपना कंटेंट समझ लेना। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि भैया रियल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, बहुत लोग सेम कोड बेस सेम प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं। तो अगर कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होगा, विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम कोड शेयरिंग बिकम्स कंफ्यूजिंग एंड एरर प्रोन। अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि भैया लेट सपोज ये जो मल्टीपल पीपल थे, ये लोग तो भाई हमने देखा कि भाई सेम चीज़ पे काम कर रहे हैं, राइट। पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3 सब लोग इस कॉमन चीज़ पे काम कर रहे हैं। बट आप इमेजिन करो
कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लोग सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बट लैपटॉप तो सबका अपना अपना होगा। ये पर्सन खुद का लैपटॉप पे काम कर रहा होगा, इस पर्सन का भी खुद का सिस्टम होगा, ठीक है, एंड मे बी इस पर्सन का भी खुद का सिस्टम होगा। आई होप इट इज़ लुकिंग लाइक अ लैपटॉप, ठीक है। अब बारी आती है कि सबका कोड अपने अपने लैपटॉप में होगा। पर्सन 1 का कोड उसके लैपटॉप में, 2 का कोड उसके लैपटॉप में, 3 का कोड उसके लैपटॉप में। अब एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए होगा कि भैया एक कॉमन सिस्टम में भी सर्वर टाइप का कोई चीज़ होगा, सबका कोड इसमें आ जाए। बट वो कैसे पॉसिबल होगा? रियल टर्म में सोच के देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। तो एक चीज़ हो गया भैया कि पेन ड्राइव लो, पेन ड्राइव में अपना अपना कोड डालो, सब लोग अपना पेन ड्राइव लेके जाओ, इस सिस्टम में सब अपना अपना कोड डाल दो, सब अपना अपना पेन ड्राइव डाल दो। दूसरा है, अगर आप थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो आप बोलोगे भाई हम लोग मेल कर सकते हैं, कोई कॉमन मेल यहाँ पे रहेगा, उस मेल में हम लोग डाउनलोड कर लेंगे तीनों पर्सन का कोड, ठीक है। या फिर आप एक पर्टिकुलर ड्राइव पे डाल दोगे, राइट। तो ऐसे ऐसे कई चीज़ें आप सोच पा रहे होगे, ठीक है। बट अब क्या होता है कि अब 3 लोग अलग अलग कोड करें, राइट। तो हम लोग लेट सपोज किसी तरह कोड को यहाँ ले भी आए, तो बट क्या ये उतना एफिशिएंट है? सोच सकते हो कि भाई रोज़ हम पेन ड्राइव में लेके जा रहे हैं कोड कहीं, या फिर रोज़ हमको कोड यहाँ पे डाउनलोड करना पा रहा है। एंड ऑब्वियसली ये कुछ ऐसा तो है नहीं कि भैया फर्स्ट आदमी का कोड यहाँ रख दो, सेकंड का कोड यहाँ रख दो, थर्ड का यहाँ रख दो। जब 3 लोग अलग अलग लोग कोडिंग कर रहे हैं तो वो टेस्ट भी तो करना पड़ेगा ना भाई, कि भाई हाँ तीनों कोड साथ में कैसा चल रहा है, टेस्टिंग भी तो होगी ना। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा क्या हो जाता है, एरर प्रोन हो जाता है कि भाई मान लो अपने अपने सिस्टम पे अपना अपना कोड सही चल रहा है, बट एक साथ तीनों का कोड किसी और सिस्टम पे कैसा चल रहा है, वी कैन नॉट बी वेरी श्योर अबाउट इट। सो इसीलिए यहाँ पे कहा गया भाई कंफ्यूजिंग हो सकता है, एरर प्रोन भी हो सकता है। नेक्स्ट, इट बिकम्स हार्ड टू आइडेंटिफाई द लेटेस्ट वर्जन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, लेटेस्ट वर्जन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, एंड कैसे रिकवर करेंगे मिस्टेक से ये भी मुश्किल हो जाता है। अब लेट सपोज एक कोड था आपका, वो कोड परफेक्टली फाइन चल रहा था, ठीक है, आपका डिप्लॉयड कोड था, सब यूज़र्स आपका कोड यूज़ कर रहे थे, नो प्रॉब्लम। बट आपने डिसाइड किया कि भाई कुछ अपडेट लाते हैं, सपोज व्हाट्सएप ने एक नया फीचर ले आया जिससे आप ऑडियो वीडियो कॉल कर सकते हो, ठीक है, पहले आया था बट लेट सपोज न्यूली वो फीचर लॉन्च हुआ, वीडियो कॉल फीचर। अब बारी आती है कि पहले ऑडियो कॉल तक लेट सपोज सब सही चल रहा था, बट जैसे ही वीडियो कॉल वाला कोड सब ने इसमें डाल दिया, अब क्या हो गया कि आपका स्टेटस नहीं डाल पा रहे हो, चैटिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। तो अब क्या करना होगा, हमें प्रीवियस कोड पे जाना पड़ेगा। वीडियो कॉल फीचर में क्या प्रॉब्लम है हम लोग देखेंगे, बट एटलीस्ट जनता के लिए तो हमें अपना पुराना व्हाट्सएप देना पड़ेगा ना, ताकि वो लोग कम से कम चैट कर सके, बेसिक फंक्शनैलिटीज एक्सेस कर सके। तो उसके लिए क्या करना होगा भाई, नया वाला कोड को आपको कम्प्लीटली रिमूव करना होगा, और जब इससे प्रीवियस वाला कोड था उस कोड को वापस से इस सर्वर पे डालना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेस ना काफ़ी एरर प्रोन हो जाते हैं, काफ़ी मिस्टेक्स इनमें पॉसिबल होते हैं, ठीक है। तो और भी देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बिना, विदाउट द वर्जन कंट्रोल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हम लोग वो देख लिए हैं, और भी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं भाई, डेवलपर्स में एक्सीडेंटली ओवरराइट ईच अदर्स वर्क ड्यूरिंग कोलैबोरेशन। जैसे कि मैंने बोला कि भैया जब भी कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम हो रहा होता है, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे स्पेशली, तो बस चिंटू काम नहीं करता है। चिंटू के साथ कौन काम करेगा, पिंटू भी करेगा। पिंटू के साथ कौन काम करेगा, पिंटू के साथ और मिंटू भी काम करेगा, ठीक है। तो अब बारी आती है कि डेवलपर्स में एक्सीडेंटली ओवरराइट ईच अदर्स कोड। ये नौबत कब आएगी, बेसिकली ये सर्कमस्टेंस कब आएगा? तो लेट्स से सबका अपना अपना कोड है, तीनों कोड कहाँ सेंड करना होगा, तीनों को कोड सेंड करना होगा, ये जो मेन सर्वर है, मेन कंप्यूटर है, इसके पास सेंड करना होगा। तो अब लेट सपोज यहाँ पे भी तो कोई बंदा होगा, राइट, जो कि सारे कोडों को मर्ज करेगा या फिर इंटीग्रेट करेगा एक में। तो लेट सपोज पर्सन 1 का कोड है, पर्सन 2 का कोड है, पर्सन 3 का कोड है। अब टू इंश्योर कि भाई ये दोनों का कोड
एक साथ सही चल रहा है, कुछ तो चेंजेस करने होंगे, राइट, कुछ तो चेंज करने होंगे। ऐसे ही ये सारा कोड एक साथ चल रहा है कि नहीं, कुछ चेंजेस करने होंगे। इसी ड्यूरिंग क्या हो सकता है कि भाई एक डेवलपर दूसरे डेवलपर का वर्क जो किया है उसने, उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। ऑफ कोर्स अगर चेंज हुआ तो वो चलेगा नहीं चलेगा, वी कांट गारंटी। नेक्स्ट, teams may maintain multiple copies of the same project without unclear differences। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सार है हमारे वर्जन कंट्रोल्स का। तो देखिए कि लेट सपोज ये हमारा वर्जन 1 था, ठीक है, ये हमारा वर्जन 1 था, इसमें कुछ फीचर्स होंगे। लेट सपोज हम लॉग इन करा रहे थे यूजिंग यूजिंग यूज़र नेम और पासवर्ड इस पर्टिकुलर फीचर में। अब सेकेंड वर्जन जब हमने लॉन्च किया अपने एप्लीकेशन का, मे बी वर्जन 2, तो इसमें हम लोग देने लगे गूगल लॉगिन। ओके, इसमें आप गूगल से भी लॉगिन कर सकते थे। अब मे बी तीसरा वर्जन आया, तीसरे वर्जन में मे बी हमने क्या किया कि एक नए तरीके का लॉगिन दे दिया, मे बी हमने OTP के थ्रू यहाँ पे हम लोग लॉगिन कराने लगे। अब 3 अलग अलग फीचर्स है, ठीक है। बट अब बारी आती है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि टीम्स में मेंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम प्रोजेक्ट। अब देखो लेटेस्ट वाला कौन सा है, लेटेस्ट वाला तो वर्जन 3 है, यही डिप्लॉयड होगा हमारे सर्वर पे, सारे यूजर्स यही यूज़ कर रहे होंगे। बट जनरली टीम्स क्या करेंगे कि अपना पुराना फाइल्स भी तो कहीं ना कहीं सेव रखते ही हैं टीम्स, राइट, पुराना फाइल सेव रखेंगे। तो सेम प्रोजेक्ट का क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज हो रहे हैं। और यहाँ पे तो मैंने लिख दिया कि भैया इसमें यूज़र नेम पासवर्ड था, मे बी इसमें गूगल से लॉगिन होता था, इसमें OTP से लॉगिन हो रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंस कभी कभी क्या हो जाता है, अनक्लियर रह जाता है कि भैया अब हमको याद नहीं कि अच्छा वर्जन 1 से हम सेव तो किए हैं, बट इसमें क्या एग्जैक्ट फीचर्स थे, आई विल नॉट रिमेंबर। वर्जन 2 में कैसे लॉगिन करे थे, गूगल से करे थे, फेसबुक से करे थे, आई डोंट रिमेंबर। इसमें कैसे करे थे, आई डोंट रिमेंबर। सो डिफरेंट वर्जन्स अगर लोग मेंटेन भी करते हैं तो क्या इशू आ रहा है यहाँ पे कि क्लियर डिफरेंस नहीं है कि भैया इसमें हम लोग क्या रखे थे, इसमें क्या रखे थे, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, राइट, हम बहुत सारे फाइल्स फोल्डर्स भी बनाते जाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का, फिर 6 महीने बाद सेम चीज़ देखने जाओ तो याद नहीं रहता भैया ये हम स्टार्ट क्यों किए थे, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कब, विदाउट वर्जन कंट्रोल। फिर आता है देयर इज नो रिलायबल चेंज हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड हु चेंज व्हाट एंड व्हाई। अब यार जनरली हमने देखा कि किसी भी प्रोजेक्ट पे, स्पेशली अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो मल्टीपल लोग काम करेंगे। अब लेट सपोज हमने फाइल यहाँ रखी भी है तो हमें याद नहीं होगा कि भैया चिंटू ने ये कोड किया था क्या, या पिंटू ने किया था, ये कोड क्या मिंटू ने किया था, ये कोड क्या टिंकू ने किया था, किसने कौन सा कोड लिखा था हमें नहीं पता। अब भैया कॉलेज के प्रोजेक्ट में जाओगे, कुछ गड़बड़ हुआ तो आप थोड़ी बोलोगे भाई ये लाइन कोड हम लिखे थे, आप सब इल्ज़ाम लगा दोगे अपने दोस्त पे, सर ये बैकएंड संभाल रहा था, मैं तो फ्रंट एंड देख रहा था, या मैं तो डेटाबेस देख रहा था, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई रिलायबल हिस्ट्री हमारे पास नहीं रहता था अगर वर्जन कंट्रोल हम सही से नहीं करते थे। तो रिकवरिंग अ स्टेबल वर्जन आफ्टर अ मिस्टेक बिकम स्लो एंड मैनुअल। जैसा कि मैंने कहा, लेट सपोज इस वर्जन में कुछ इशू आ गया, अब हमें जाना कहाँ पे, वर्जन 2 पे वापस हम लोग जाना चाहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता था वापस जाने का, यहाँ पे क्या हो सकता था, कुछ मिस्टेक्स हो सकते थे, कुछ ये स्लो वर्क भी था और मैनुअल वर्क भी था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है, दीज वेर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हेन विदाउट द वर्जन कंट्रोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई वर्जन कंट्रोल है क्या, हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, बट होता क्या है ये वर्जन कंट्रोल। तो वर्जन कंट्रोल एक सिस्टम होता है, सिस्टम यानी कि सॉफ्टवेयर होता है, हम लोग सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, दैट रिकॉर्ड्स चेंजेस टू फाइल्स ओवर टाइम। भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन कुछ नहीं है, क्या है, आपका हिस्ट्री देखते हो, ब्राउजिंग हिस्ट्री, वही है ये वर्जन कंट्रोल। भाई कब किस तिथि में कौन सा कोड लिखा गया था, किसने वो वाला कोड लिखा था, किन हालातों में लिखा था, किस रिक्वायरमेंट के लिए लिखा था, वो सारा चीज़ मेंटेन करता है, वो सारा चीज़ ट्रैक करता है कौन, हमारा वर्जन कंट्रोल। इट हेल्प्स यू रिकॉल स्पेसिफिक वर्जन्स लेटर एंड कंपेयर चेंजेस अक्रॉस द वर्जन। बहुत अच्छा इंग्लिश लिखा है। तो भाई डिफरेंट वर्जन्स होंगे, वर्जन V1 होगा, वर्जन V2 होगा, वर्जन V3 होगा आपके एप्लीकेशंस का, राइट। तो ये क्या करता है,
किस वर्जन में क्या था आपको बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल से रिकॉल करा देता है। अब आप ऐसा सोचो कि भाई व्हाट्सएप के किस वाले वर्जन में बस चैटिंग फीचर था, ऑडियो कॉल वीडियो कॉल नहीं था, स्टेटस वाला फीचर भी नहीं था, तो भाई किसी को कहीं ना कहीं वो मेंटेन होगा हमारे कहाँ वर्जन कंट्रोल में। आप चाहोगे याद करना कि भाई किस वाले फीचर में हमने स्टेटस 24 आवर्स वाला स्टेटस इंट्रोड्यूस किया था व्हाट्सएप में, तो वो वाला वर्जन में कहीं लिखा होगा बढ़िया से उसके डॉक्यूमेंटेशन में कि हाँ भाई यहाँ पे हम लोग ने स्टेटस को इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे हमने यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया था। सब कुछ कहीं ना कहीं हमारे वर्जन कंट्रोल में बढ़िया से मेंटेन रहता है। It supports collaboration by tracking contributions from multiple people। भाई कौन सा डेवलपर क्या चीज़ कंट्रीब्यूट किया है इसमें, वो सारा चीज़ भी मेंटेन रहता है कहाँ, हमारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम में। एंड one of the most version control systems what we are having in today's day and age is what? Git। तो Git क्या है बेसिकली? Git हमारे पास एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। हमने देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर रहा है। तो बेसिकली जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसके मल्टीपल वर्जन्स आते जाते हैं, तो किस वर्जन में क्या हो रहा था, कौन कर रहा था, कब कर रहा था, क्यों कर रहा था, यही सब का ट्रैक रखता है कौन, हमारा Git। पड़ोस वाली आंटी है बेसिकली, देखते रहेगी कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब बारी आती है भाई गिट क्या है। गिट हमने देख तो लिया है कि भाई हाँ एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, बट गिट एक नॉर्मल वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं है। ये क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है डिजाइंड फॉर स्पीड एंड एफिशिएंसी। भैया क्या एडवांटेज है गिट यूज करने का, ये आपके वर्क को स्पीड प्रोवाइड कराएगा और एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। तो जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे राइट, भाई वर्जन का ट्रैक रखता है, एक वर्जन से दूसरे वर्जन में जाने में हमें हेल्प मिलता है, तो इसी काम को वो क्या प्रोवाइड करेगा, स्पीड और एफिशिएंसी प्रोवाइड कराएगा। हम इस चीज़ को आराम से कर पाएंगे। ठीक है, एंड ये एक वर्ड है डिस्ट्रीब्यूटेड। जहाँ भी ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड दिखे प्रोग्रामिंग में, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या, स्कैटर्ड, अलग अलग जगह पे वो काम चल रहा है, एक साथ आप लोग किसी सेम चीज़ पे मल्टीपल सिस्टम्स पे काम चल रहा है। ठीक है, बहुत ही रॉ टर्म्स में मैंने बताया। तो इट शोर्स प्रोजेक्ट हिस्ट्री। अब यहाँ पे लेट सपोज वर्जन 1 में ये क्या करेगा, पूरा हिस्ट्री ट्रैक करेगा। भाई वर्जन 1 में इसने ये फीचर इस्टेब्लिश किया, लेट सपोज ये व्हाट्सएप का वर्जन 1 है, तो इसमें हमने कुछ चैटिंग वाला फीचर किया था। कौन लोग इन्वॉल्व थे, लेट सपोज इसका डेवलपर का नाम था अमन। ठीक है, अमन के साथ मे बी और कौन था इसमें, मे बी सुमी भी थी इसमें अमन के साथ वर्जन 1 पे काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें मेंटेन रहते हैं। यही नहीं, प्रॉपर डेट भी मेंटेन रहेगा। भाई 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन ये लोग भाई चैट एप्लीकेशन बना रहे थे। ठीक है, ऐसे ही वर्जन 2 में भाई क्या हुआ था, इसमें मे बी ऑडियो कॉल फीचर इन्होंने ऐड कर दिया था। एंड इन दोनों के साथ में भी इसमें एक और डेवलपर था, मे बी अमित नाम का एक और डेवलपर इन्वॉल्व था इसमें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉपरली मेंटेन रहते हैं हमारे गिट के थ्रू। बिकॉज गिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मोस्ट ऑपरेशंस कैन बी डन लोकली एंड ऑफलाइन। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि भैया डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब बहुत सारे सब लोग अपने अपने लैपटॉप पे ये चीज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑपरेशंस गिट के कैसे हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं। अगर आपका नेट ख़त्म हो गया है दिन का, तो अपना काम आप लोग लोकल सिस्टम पे भी कर सकते हो उस दिन का। हाँ, बाद में कुछ ज़रूरत पड़ेगा इंटरनेट का, बट मोस्ट ऑफ द वर्क कैन बी डन ऑफलाइन लोकली। लोकली मतलब अपने हमारे ओन सिस्टम पे, ऑफलाइन मतलब नेट पैक ख़त्म हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब भाई बारी आती भाई गिट तो सही था गिट, अब हम थोड़ा समझने लगे हैं, बट ये हब क्या होता है। आप लोग जो हब जानते होगे, बट ये वाला हब जाना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि गिट हब जाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई गिट सिस्टम तो हमें पता चल गया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है एंड ऑल, बट उसको एक्सेस करने के मल्टीपल तरीके हैं। ठीक है, उसको एक्सेस करने के मल्टीपल तरीके हैं। एक मोस्टली हम लोग कमांड लाइन से भी काम कर सकते हैं, उस पर CLI बोलते हैं। आप अपने सिस्टम में किसी भी टूल से काम कर सकते हो, जैसे कि आप VS कोड, एक्लिप्स, इवन इंटेलिजे, आइडिया,
किसी भी आईडी से भी, मोस्ट ऑफ द आईडी में जिस जहाँ भी टर्मिनल वगैरह रहता है वहाँ पे आप गिट के साथ काम कर सकते हो वंस जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कंप्लीट हो गया है। बट एक और तरीका होता है, हम लोग बार बार बोल रहे हैं राइट कि हाँ भाई हम लोग इजीली प्रीवियस वाले वर्जन पे जा सकते हैं, उसके पहले वाले वर्जन पे जा सकते हैं, अलग अलग लोग क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे सेम प्रोजेक्ट पे। सो कोई तरीका तो होगा जो भाई कोड सेंड कर सके कोई सेंट्रलाइज जगह, तो वही तरीका हमारा क्या है, गिटहब है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा है कि भाई गिटहब इज़ अ प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यानी कि वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशन है दैट होस्ट्स गिट रिपोजिटरी ऑनलाइन। मतलब कि रिपोजिटरी का मतलब हो गया समझो फोल्डर, तो एक ऐसा फोल्डर है जो भी गिट में हम लोग जो जो काम कर रहे थे ना, तो वो सारा काम कहाँ हो जाएगा, एक फोल्डर में आ जाएगा ऑनलाइन। जैसे कि हमारा गूगल ड्राइव हो गया राइट, तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच लो, फिर ट्रिप से लौटने के बाद क्या करते हैं हम लोग कि एक ड्राइव में फ़ोटोज़ अपलोड कर देते हैं राइट। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, हम सब लोग अपने अपने लैपटॉप में काम कर लेंगे और एक जगह कहीं कोड सेंड कर देंगे ताकि वो कोड नेट पे भी रहे। फ़ोन में तो था ही, फ़ोन में आपने क्लिक किया रख लिया, वो सब गिट का काम है, ठीक है। बट जो एक साथ भेजना है, जो आप गूगल ड्राइव पे कर रहे हो कि हाँ भाई ताकि सब लोग उस पर काम कर सकते हैं, सब लोग फ़ोटो वोटो डाउनलोड कर ले, अपलोड कर दे, वो काम कहाँ हो रहा था, ड्राइव में। यहाँ वही काम कहाँ पे होगा, गिट हब पे होगा। सो गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि होस्ट करता है, रखता है बेसिकली गिट के सारे रिपोजिटरीज को ऑनलाइन। मतलब गिट के फोल्डर में जो जो फाइल्स हैं सबको अगर आपको ऑनलाइन एक्सेस देना है, किसके थ्रू कर सकते हो, गिट के थ्रू कर सकते हो। इट एड्स कोलैबोरेशन फीचर्स। भाई कोलैबोरेशन फीचर्स ऐड कर देता है, मतलब कि कोलैबोरेशन का मतलब क्या हुआ, हम लोग का मंटू, पिंटू, टिंकू सब लोग एक साथ किसी चीज़ पे काम कर सकता है, किसके हेल्प से, हमारे गिटहब के हेल्प से। यहाँ पे कुछ और टेक्निकल टर्म्स मेंशन है जैसे पुल रिक्वेस्ट, रिव्यूज़, इशू ट्रैकिंग, ये सब हम लोग क्या करेंगे, अभी के लिए काट देते हैं इसको, भूल जाओ इसको, बाहर में जाओ, बाद में देखेंगे, डोंट वरी। सो नेक्स्ट आता है भाई गिट मैनेजेस वर्जन्स लोकली। लोकली मतलब अपने सिस्टम पे। गिट क्या करता है, गिट का क्या काम है भैया, हमारा जो लोकल सिस्टम है, हमारा अपना लैपटॉप जो है जो बार बार फंसते रहता है, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे वर्जन्स को लोकली मेंटेन कर सकते हैं। मतलब हमारे लैपटॉप पे भाई वर्जन 1 ऑफ व्हाट्सएप, वर्जन 2 ऑफ व्हाट्सएप, वर्जन 3 ऑफ व्हाट्सएप अगर हमें करना है तो हम क्या किससे कर सकते हैं, गिट से कर सकते हैं। वाइल गिटहब हेल्प्स टीम्स कोलैबोरेट रिमोटली। भैया रिमोट जॉब है क्या आपके पास, हमें भी रेफर कर देना। तो गिटहब क्या करता है बेसिकली, गिटहब हेल्प्स टीम्स कोलैबोरेट रिमोटली। मतलब कि अगर चिंटू हमारा काम कर रहा है पुणे से, हमारा मंटू काम कर रहा है लेट्स सपोज राजस्थान से, एंड मे बी ये टिंकू काम कर रहा है श्रीलंका से, तो ये लोग जो अलग अलग जगह काम कर रहे हैं इनको कैसे हेल्प करेगा, बाय कोलैबोरेट रिमोटली। गिट क्या करता था, सब चीज़ आपके लोकल सिस्टम पे कौन मैनेज करेगा, गिट। बट ग्लोबली जहाँ बात हो गई, रिमोटली जहाँ बात आ गई, वहाँ पे कौन हेल्प करेगा, हमारा गिट हब बात करेगा। तो हमारे अपने लैपटॉप में क्या हमें डाउनलोड इंस्टॉल करना होगा, गिट करना होगा, बट हमारे वेब पे किसका अकाउंट होगा, गिटहब का अकाउंट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक क्विक कंपैरिजन भी कर ही लेते हैं। गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल टूल इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम, ये हमें जस्ट पता चला। गिटहब एक वेब प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है बेसिकली, जो होस्ट करेगा हमारे गिट रिपोजिटरीज को रिमोटली। हमने देख लिया भैया। गिट वर्क्स विदाउट गिटहब। अब गिट जो है भाई लोकल पे चल रहा है तो उसको गिटहब का उतना ज़रूरत नहीं है, उसके बिना भी चल सकता है। इसी में चार चांद कौन लगा देता है गिट में, हमारा गिटहब। यानी कि जो कोलैबोरेशन होता है, शेयरिंग जो होता है, जैसे दिन भर काम के शाम में हमको कोड वोड शेयर करना होगा तो उसमें कौन सा हेल्प करेगा, हमारा गिटहब हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कंपैरिजन बिटवीन गिट एंड गिटहब। तो अब आई होप आपको एक बहुत ही अच्छा पिक्चर मिल गया होगा कि भैया गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, किसको कहाँ यूज़ करना होता है। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोग अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेंगे। इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट में जो हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं उसको ट्रैक कर पाएंगे।
कि भैया इस दिन कितना काम किए, इस दिन कितना काम किए, क्या काम किए, क्यों काम किए। गिटहब क्या करेगा हमारा, गिटहब बस एक ऑनलाइन स्टोरेज की तरह आप कह सकते हो है, जहाँ पे हम लोग अपना काम कर लेंगे लोकल सिस्टम पे और हमारे गिटहब पे उस काम को भेज देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो अलग अलग लोग अलग अलग जगह बैठ के सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सबका वर्क एक साथ मेंटेन रहेगा और भी बहुत सारे फ़ायदे जो कि हम सीखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। पहले हम लोग गिट का थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर हम लोग गिटहब पे आते हैं। तो अगर हम गिट की बात करें तो गिट कहाँ पे हो रहा है, अगेन हमारे लोकल सिस्टम में हो रहा है। ठीक है, अब लेट सपोज ये क्या है, हमारा लैपटॉप है। ओके, सो पूरा स्क्रीन अभी के लिए समझ लीजिए, क्या पूरा स्क्रीन हमारा क्या है, हमारा लैपटॉप है। इसमें 4 जो है ना मेजर एरियाज इन्वॉल्व होते हैं। जब भी हम लोग गिट पे काम कर रहे होते हैं, बेसिकली 4 एरियाज इन्वॉल्व रहते हैं। फर्स्ट एरिया क्या होता है, वर्किंग डायरेक्टरी। प्रैक्टिकली भी हम लोग देखेंगे, घबराइए मत। तो फर्स्ट क्या है हमारा, वर्किंग डायरेक्टरी। अब लेट सपोज एक फोल्डर हमने बनाया है, ओके, मे बी हमारे डी ड्राइव में एक हमने फोल्डर बनाया है जिसका नाम रखा है डेमो। ठीक है, डेमो के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, व्हाट्सएप प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब लेट सपोज हम चाहते हैं कि भैया ये जो पर्टिकुलर फोल्डर है डी ड्राइव में, डेमो फोल्डर के अंदर व्हाट्सएप, जहाँ पे हम अपने सारे प्रोजेक्ट का कोड लिखने वाले हैं, हम चाहते हैं भैया इस कोड को क्या किया जाए, इस कोड को हम लोग गिट से ट्रैक करवाएं। मतलब कि भैया हमने आज क्या कोड किया, गिट तुमको ट्रैक रखना है। हमने उस दिन क्या काम किया था, भाई गिट तुमको सब कुछ पता होना चाहिए। तो जब भी हमें कुछ ऐसा करना होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो हम उस प्रोजेक्ट फोल्डर को क्या बना देते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी बना देते हैं, एक गिट वर्किंग डायरेक्टरी बना देते हैं। ठीक है, तो इस फोल्डर को हमें क्या करना होगा, गिट वर्किंग डायरेक्टरी बनाना होगा। उसके लिए कमांड भी होता है, जैसे कि उसका कमांड मैं आपको बेसिक कमांड्स भी बताते जाता हूँ। उसका कमांड होता है भाई गिट इनिट। अगेन एग्जीक्यूशन पे हम लोग काम करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमने क्या सीखा भाई, गिट वर्किंग डायरेक्टरी नाम का कोई चीज़ होता है। कब हम लोग किसी नॉर्मल डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, कब हम किसी नॉर्मल फोल्डर को एक गिट वर्किंग डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, जब भी हमें लगे कि इस फोल्डर में जो जो चीज़ें हो रही हैं मुझे ट्रैक करना है, उन चीज़ों को, उसका वर्जन कंट्रोल करना है, उस फोल्डर को हम लोग क्या कर देते हैं, एक गिट वर्किंग डायरेक्टरी बना देते हैं। और उसके लिए बाय द वे कमांड क्या है, गिट इनिट, इनिशियलाइज कर दो भैया इसको गिट के लिए। सेकेंड जो एरिया है हमारा स्टेजिंग एरिया है। तो भैया गिट इनिट जब हो गया, हम लोग कुछ कुछ काम कर लिए थोड़ी देर के लिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको बोल देंगे भाई हमारा इतना काम रखा हुआ है, रेडी है। जैसे कि लेट सपोज आप किसी वेयर हाउस को इमेजिन करो, राइट, कि भाई जोमेटो वगैरह ऑर्डर होता है, तो आप क्या करेगा वेयर हाउस वाला, सारे सामान को पैक करके एक जगह रख देगा, राइट, सारे सामान को पैक कर देगा बेसिकली। तो वो जो पैक करना हुआ, जो जो सामान रेडी होते जा रहा है एक जगह वो स्टॉक करता जाएगा। सपोज ये पहला फाइल रेडी हो गया, इसको एक जगह रख दिया, दूसरा फाइल भी रेडी था, तीसरा फाइल भी रेडी था, तो तीनों फाइल्स को एक जगह रख दिया। यही जगह जहाँ पे सारे फाइल्स को रखा जाता है, इसको कहते हैं हमारा स्टेजिंग एरिया। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो जो काम आप कहाँ पे करोगे, वर्किंग डायरेक्टरी में काम करोगे। जो जो काम होता जाएगा, जो फाइल कंप्लीट कहाँ डाल दोगे, स्टेजिंग एरिया में डाल दोगे। भैया हाँ ये प्रोडक्ट रेडी है, इसको पैक कर लेना तुम। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ लाने के लिए कोड को अगेन कमांड तो होगा ही, वो कमांड है गिट ऐड कमांड। अब ये 2-3 तरीके से यूज़ हो सकता है। अगर आपको पर्टिकुलर फाइल्स भेजना है, एक सिंगल फाइल भेजना है, तो ऐड के बाद उस फाइल का नाम दे दोगे। अगर सारे फाइल्स को एक साथ भेजना है तो यहाँ पे बस एक डॉट लगा दोगे। अगेन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा लोकल रिपोजिटरी। नेक्स्ट एरिया क्या है हमारा, लोकल रिपोजिटरी। कि भैया हाँ जो जो चीज़ रेडी था हमने उसका एक पैकेट बना दिया है, उसको हमने रैप वैप कर दिया है, बैग वैग में बढ़िया से सजा के रख दिया है। ठीक है, तो वही होता है हमारा क्या, लोकल रिपोजिटरी। एंड यहाँ लोकल रिपोजिटरी में लाने के लिए हमारे पास कमांड क्या होता है, गिट कमिट कमांड होता है। ठीक है, गिट कमिट। इसी के साथ हम लोग मैसेज भी दे देते हैं कि भैया इस फीचर में क्या क्या नया चीज़ हमने ऐड किया है, किस बारे में कोडिंग की है, तो वो यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, सब कुछ हम लोग देख लेंगे।
तो 3 एरिया हमने देखा भाई। वर्किंग डायरेक्टरी वो क्या होता है कि भैया जिस प्रोजेक्ट जिस फोल्डर को भी हम चाहते हैं उसका हिस्ट्री ट्रैक हो, मेंटेन हो, उसको हम लोग गिट वर्किंग डायरेक्टरी बना देते हैं। किसी भी नॉर्मल फोल्डर को वर्किंग डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या कमांड है हमारे पास? गिट इनिट कमांड है। सेकेंड चीज़, जो फाइल्स पे हमने काम कर लिया है उसको हम लोग अलग रखते जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कौन सा एरिया मिलता है? स्टेजिंग एरिया मिलता है। वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया लाने के लिए क्या कमांड है हमारे पास? गिट ऐड कमांड है। अब जो कंप्लीट हो गया भैया उसको पैकेज कर दो, बोल दो कि भैया हम इस वर्जन का काम कर दिए, ये वाला फीचर पे काम हमारा हो गया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको कमिट कर देंगे। कमिट करने से हमारा कोड स्टेजिंग एरिया से कहाँ आ जाता है? हमारे लोकल रिपोजिटरी में आ जाता है। तो यहाँ तक जो भी काम हो रहा था वो कहाँ हो रहा था? हमारे लोकल सिस्टम पे, हमारे अपने लैपटॉप पे ये सारा काम हो रहा था। बट अब बारी आती है एक और चीज़ की जिसको हम लोग कहते हैं रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट रिपोजिटरी क्या है? इट इज़ ऑनलाइन कॉपी होस्टेड ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक गिटहब। यहीं पे आ जाता है हमारा गिटहब पिक्चर में। यानी कि यहाँ ये सब लोकल सिस्टम में हो रहा था, बट अब जो गिटहब का जो वेबसाइट की हमने बात की कि भैया ऑनलाइन भी आपका कोड एक्सेस कर पाएंगे, तो अब वो चीज़ यहाँ पे आ जाता है। ये इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट रिपोजिटरी मतलब हमारे सिस्टम के बाहर कहीं वो चीज़ है। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ क्लाउड, कोई गूगल ड्राइव समझ लो, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब इतना कोड हमारे सिस्टम पे कोई भी चीज़ कमिट हो गया है तो ये तो ठीक है भाई, हमारे सिस्टम पे है। बट अगर आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे हो, आपके लोकल सिस्टम पे होना सफिशिएंट नहीं है। उसको हम लोग भेज देंगे कहाँ? उसको हम लोग भेज देंगे रिमोट रिपोजिटरी पे, यानी गिटहब पे। तो दिस इज़ द जॉब ऑफ गिटहब। गिटहब के अलावा भी ये चीज़ कुछ सॉफ्टवेयर है जो ये काम कर सकते हैं, बट मेजर प्लेयर कौन सा है? गिटहब। ये सारा काम कहाँ हो रहा था? हमारे लोकल सिस्टम में। ओके, ये सब लोकल काम था, हमारे अपने सिस्टम में हो रहा था। बट एक बार सारा कोड पूरा हो गया, लोकल सिस्टम में रखने का फ़ायदा नहीं है, उसको इंटीग्रेट करना होगा एंड ऑल। तो हम लोग भेज देंगे उसको गिटहब पे। एंड इसके लिए भी जो कमांड है हमारे पास वो क्या है? गिट पुश, ऑलमाइटी पुश, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअली हमारा गिट और गिटहब का बेसिक फ्लो, इसी को हम लोग देते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो यार अभी तक कुछ कॉन्सेप्चुअली हम लोग देख लिए हैं, बट देखने से ज़्यादा हम लोग कैसे सीखते हैं? जब हम लोग खुद वो काम करते हैं। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे तो आई डोंट एंटरटेन कि भाई मैं आपको हैंड होल्ड करके कुछ इंस्टॉल करना वगैरह सिखाऊं। बट ऑब्वियसली अगर आपको गिटहब सीखना है तो यू शुड नो द बेसिक्स, हाउ टू इंस्टॉल समथिंग एंड ऑल। तो चलिए बात कर लेते हैं कि भैया सबसे पहले क्या ज़रूरत है कि आपको एक गिटहब पे अकाउंट बनाना होगा। रिपोजिटरी तो हम लोग देखेंगे कैसे बनाना है, बट पहले अकाउंट बनाना ज़रूरी है। तो ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा github.com। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग चलते हैं किस पे? गिटहब पे। गिटहब, तो github.com ऑफिशियल वेबसाइट है हमारा। जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो मेरा तो ये लॉग्ड इन है, मैं ऐसा करता हूँ इनकॉग्निटो पे चलता हूँ, गिटहब खोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको आपका वेबसाइट देखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, ओके। एंड यहाँ पे आपको साइन अप फॉर गिटहब कर लेना है, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ से भी आप जा सकते हो साइन अप पे। एक बार जाते हो तो आपको एक इस टाइप का कुछ फॉर्म दिखेगा। आप चाहो तो आप गूगल के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो बेसिकली, या फिर आप अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड कुछ भी सेट कर लो, यूज़र नेम सेट कर लो, वो अवेलेबल होगा तो ठीक है। ये पाकिस्तान क्यों दिखा रहा है? सो यहाँ पे आप अपनी कंट्री सेट कर सकते हो, इंडिया। अगर आप पाकिस्तान से भी ये वीडियो देख रहे हो तो यू शुड बी चूजिंग योर ओन कंट्री, राइट। सो एनीवेज, तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर लोगे तो साइन अप हो जाएगा आराम से। और एक बार जब साइन अप हो जाता है तब हमें क्या करना होगा, जो ईमेल आईडी या फिर यूज़र नेम है उसको याद रखे रहना, क्योंकि उसी के थ्रू हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपने लोकल सिस्टम में, यानी कि गिट पे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं इज़ समथिंग लाइक दिस।
अब गिट को भी इंस्टॉल करना होगा। ऑब्वियसली इंस्टॉल करने के लिए उसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो समथिंग लाइक गिट डाउनलोड। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा git-scm वाली जो वेबसाइट है, इस पे जा सकते हो आप। विंडोज़ है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लो, मैक है तो यहाँ से डाउनलोड कर लो एंड सो ऑन। सो मैक के लिए ये भी ईजी होता तो कि आप होम ब्रू के डायरेक्टली कमांड से भी कर सकते हो। आई विल हैव द कमांड्स इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। बट विंडोज़ के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, ये गिट फॉर विंडोज़ जो आपको दिख रहा है, इससे आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो एक बार डाउनलोड हो गया, ऑब्वियसली डबल क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल हो जाएगा, आपसे हो जाएगा इंस्टॉल। एंड वंस द इंस्टॉलेशन इज डन, उसके बाद कुछ कमांड्स का यूज़ करना होगा। इंस्टॉलेशन अगर हो गया है तो आप चेक कर सकते हो इंस्टॉलेशन को कैसे वेरीफाई कैसे कर सकते हो, git -version से। बट हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा कि गिट इंस्टॉल करने के बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आप विंडोज़ पे हो अगेन, तो CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हो सर्च में, राइट क्लिक करके प्लीज़ रन इट एज एडमिनिस्ट्रेटर, वो अगर करते हो तो बहुत ईजी रहेगा। सो कमांड प्रॉम्प्ट हमें कैसे रन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद ये जो कमांड्स है हमारे पास, ये यूज़ करना है। कमांड क्या क्या है हमारे पास, git config -global user.name, एंड यहाँ विद इन डबल कोट्स में हमें क्या देना होगा, अपना यूज़र नेम देना होगा। तो जो भी आपका गिटहब का यूज़र नेम होगा यहाँ दे सकते हो। मेरे केस में deep473 है, तो मैंने भी जब फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन किया था वही दिया था। और सेम ईमेल आईडी जो भी आप अपने गिटहब पे यूज़ कर रहे हो यहाँ पे दे सकते हो। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है ये वैल्यूज़ चेंज होंगे, बट बाकी के वैल्यूज़ जैसे git config global user.name या git config global user.email, ये इतना दूर का कमांड सेम रहेगा। तो बस यही फ्लो हमें याद रखना है। क्या फ्लो था भैया हमने अभी जो सीखा, पहले हम लोग वर्किंग डायरेक्टरी में क्या करेंगे, सारे फाइल्स को एडिट करेंगे। तो जो भी हमारा करंट वर्क चल रहा है वो हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में होगा। उसके बाद जो भी चेंजेस जिस फाइल्स में हमने कर लिया है, जो फाइल हमें लगता है कि कंप्लीट हो गया है, उनको हम लोग भेज देंगे कहाँ पे, हम उनको भेज देंगे स्टेजिंग एरिया में। वही इंग्लिश में लिखा हुआ यू स्टेज द सिलेक्टेड चेंजेस, ताकि हम लोग नेक्स्ट फेज पे जा सके, यानी कि हम लोग कमिट कर सके। तो यू कमिट चेंजेस टू सेव अ स्नैपशॉट इनटू अ लोकल रिपोजिटरी। कमिट करने का मतलब हो गया, हाँ भाई ये चीज़ हमने ट्रैक कर ली। अब 4-5 फाइल्स पे हमने एक साथ काम कर लिया, हमको लगता है भाई एक लेवल हमने क्रैक कर लिया है, एक लेवल पे हम लोग रीच कर लिए हैं। तो जैसे वैसा हमें लगता है कि भाई वी हैव रीच्ड अ लेवल, वी कैन डू व्हाट, कमिट द चेंजेस। और कमिट करने से कहाँ होता है, हमारे लोकल रिपोजिटरी पे आ गया। और अगर लोकल रिपोजिटरी पे आ गया तो आपका वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, आपका गिट क्या करेगा, उस चीज़ को ट्रैक कर लेगा। फाइनली ये तीनों स्टेप्स कहाँ पे होते हैं, हमारे लोकल सिस्टम पे होते हैं। इन्हें अगर हम लोग ग्लोबली एक्सेस करना चाहें रिमोटली भी, तो उसको ऑफकोर्स रिमोट रिपोजिटरी यानी कि गिटहब पे भेजना होगा हमें, एंड यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं हमारे कोड को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आई होप इट इज़ प्रीटी क्लियर नाउ। तो कॉन्सेप्चुअली हमने देख लिया भाई गिटहब कैसे काम करता है, फ्लो क्या होता है। अब ये हम लोग सेम चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज अगर आप मैक पे हो तो आप टर्मिनल में जा सकते हो, अगर आप विंडोज़ में हो तो आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ कर सकते हो। कमांड हम क्या यूज़ करेंगे, गिट वर्जन। ओके, तो मेरे पास अभी फ़िलहाल गिट वर्जन 2.50.1 है। आई थिंक गिट वी भी यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं गिट वी नहीं यूज़ कर सकते, गिट वर्जन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं शॉर्टकट्स भी हो सकते हैं। तो कौन सा कमांड हम लोग यूज़ करेंगे, गिट वर्जन। ऑल्दो टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट में आप चेक कर सकते हो, बट जनरली हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एडिटर में ही हम लोग कोड वगैरह करते हैं। तो फॉर दिस ट्यूटोरियल में भी हम लोग VS कोड में देख लेते हैं कैसे काम करता है। ये सब बताते एक नया फोल्डर ही बना लेंगे। सो वेरी क्विकली आई विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर, कहीं भी बना सकते हो। अगेन विंडोज़ पे भी मोस्ट ऑफ द प्रोसेस विल स्टे द सेम एब्सोल्युटली। तो लेट सपोज मे बी हम लोग किसी भी जगह
एक नया फोल्डर बना लिया। मे बी आई विल बी कॉलिंग दिस फोल्डर डेमो फोल्डर और समथिंग। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एक डेमो नाम का फोल्डर आ गया। अभी के लिए हमें एजेंट मोड वगैरह कुछ नहीं चाहिए। इस फोल्डर को मैं क्या करता हूँ ना, ओपन कर लेता हूँ ऐसे भी। तो मैं डेमो फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। अभी इफ़ यू विल सी डेमो फोल्डर के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी। अब हम क्या चाहते हैं कि इस फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ हो वो गिट द्वारा ट्रैक किया जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको इनिशिएट करना होगा। करेंटली ये एक नॉर्मल फोल्डर है, एक नॉर्मल डायरेक्टरी है, इसे हमें बनाना है क्या, गिट वर्किंग डायरेक्टरी। तो सेम फोल्डर को हम लोग गिट में ओपन कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी ओपन। आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके ओपन विथ VS कोड कर सकते हो अगर वो सेटअप आपने कर रखा है, नहीं तो इसको डायरेक्टली लेके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो VS कोड में। बट अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, VS कोड में हमने फोल्डर ओपन कर रखा है। अगर हम चाहते हैं कि गिट इसको ट्रैक करता रहे, जो भी चेंजेस हम इसमें कमिट करेंगे प्लीज़ डू ट्रैक इट, तो उसके लिए हमें इस फोल्डर को क्या करना होगा, एक गिट वर्किंग डायरेक्टरी बनाना होगा। उसके लिए क्या कमांड था, गिट इनिट कमांड था, राइट। सो यहाँ पे आई थिंक होगा भी। तो इससे पहले ऑफकोर्स कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, ये सब पे आते हैं हम थोड़ी देर में। यस, तो सबसे पहले एक चीज़ क्या है, हम ट्रैक करना चाहते हैं कि भैया एक प्रोजेक्ट को गिट तुम ट्रैक कर लो। उसके लिए कौन सा कमांड है, गिट इनिट। उसको लिखने के लिए हम एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं VS कोड में। ये देख लो कहाँ पे, डेमो फोल्डर में है। तो जिस फोल्डर में हो वहीं पे कमांड्स काम करेंगे उसी फोल्डर के लिए। तो हम करना चाहते हैं गिट इनिट। तो जैसे ही किए गिट इनिट तो देख सकते हो एक मैसेज आ गया, इनिशियलाइज द एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो अगर एक और कमांड आता है यहाँ पे जो कि है गिट स्टेटस कमांड। अब ये गिट स्टेटस कमांड क्या करेगा कि आपको बता देगा भाई एज द नेम सजेस्ट स्टेटस। तो वो भी कमांड यहाँ पे कर लेते हैं, स्टेटस। तो अभी ये बता रहा है कि भाई आपने अभी तक कोई भी कमिट नहीं किया है। यहाँ पे एक और टर्म यूज़ हो रहा है ब्रांच, उस पर भी आएंगे हम लोग थोड़ी देर में। नो कमिट्स अनट्रैक्ड फाइल। अनट्रैक्ड फाइल्स मतलब कि जिस फाइल का भी ट्रैकिंग नहीं हो रहा है वो सब मेंशन है। और ये यहाँ ये भी बता रहा है कि भाई गिट ऐड का आप लोग यूज़ कर सकते हो अलॉन्ग विथ फाइल नेम टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड। बेसिकली जो आपको स्टेजिंग एरिया पे मूव करना होगा ऑफकोर्स उसके लिए गिट ऐड कमांड यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब इसी फोल्डर में हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। लेट मी कॉल दिस फाइल sample.txt। एक फाइल हमने बना लिया, इसमें कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख लेते हैं, हेलो फ्रॉम मे बी होशियार.com। एक लाइन हमने लिख लिया। अब इसको कर लेते हैं सेव। अगर आप अभी नोटिस करोगे तो VS कोड में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो फाइल है ग्रीन कलर में, सबसे पहले तो नॉर्मली वाइट कलर होता है और यहाँ पे U लिखा है। U स्टैंड्स फॉर व्हाट, अनट्रैक्ड। मतलब कि अभी गिट इस फाइल को ट्रैक नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी तक आपने कुछ कमिट ही नहीं किया है। कमिट किसी को करोगे तभी गिट उसको क्या करेगा, तभी गिट उसको ट्रैक करना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग फिर से क्या करते हैं, फिर से हम लोग सेम कमांड यूज़ करेंगे गिट स्टेटस का। अब देखते हैं स्टेटस में क्या दिखाता है। तो यहाँ पे आते हैं, क्या फिर से हम लोग करेंगे क्या, गिट स्टेटस। अब देखो कि ये अभी भी दिखा रहा है कि क्या, कि भाई अनट्रैक्ड फाइल अभी भी है, अभी तक तुमने कुछ कमिट नहीं किया है। बट यहाँ पे अब एक चीज़ और आ रहा है क्या, sample.txt। अब ये बता दे रहा है कि भैया आपका ये जो फाइल है ना sample.txt, इसको आप लोग ट्रैक नहीं कर रहे हो। तो ट्रैक करने के लिए क्या करना होगा, गिट ऐड का यूज़ करना होगा। ओके, तो अब हम लोग यूज़ करेंगे कमांड गिट ऐड स्पेस नेम ऑफ माई फाइल। मेरे फाइल का नाम क्या है, sample.txt। तो हम लोग करेंगे .sample.txt। ओके, sample.txt हो गया। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या आ गया, A आ गया। जो अनट्रैक्ड वाली चीज़ थी वहाँ से हट गई है। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, गिट स्टेटस थोड़ा देख लेते हैं। अब स्टेटस में क्या आ रहा है कि भाई चेंजेस टू बी कमिटेड। अभी भी आपने कमिट नहीं किया बट कुछ चेंज है जो आप कमिट कर सकते हो।
क्या चेंजेस है वो? एक नया फाइल आया है जिसका नाम है क्या, sample.txt। उसको अब आप लोग कमिट कर सकते हो। मतलब पहले हमारा sample.txt कहाँ पे होगा, वर्किंग डायरेक्टरी में होगा। जब हम लोग ने ऐड कमांड यूज़ किया तो वो कहाँ पे आ गया, वो हमारा स्टेजिंग में आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे कमिट कर देना है। कमिट करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, लोकल रिपोजिटरी पे चला जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड है, git commit -m स्टैंड करता है मैसेज के लिए, तो इसके साथ आप मैसेज दे सकते हो कुछ। ठीक है, खुद भी दे सकते हो। इसका भी कुछ कन्वेंशंस होता है जो कि आई विल मेंशन, बट एज ऑफ नाउ मे बी आई विल से सिंपली माय फर्स्ट कमिट। ओके, एंटर करता हूँ तो काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज दे दिया है ये कि भाई कमिटर कौन था, दीप्तांशु कुमार, इसी नाम से बेसिकली मेरा रजिस्टर्ड है। योर नेम एंड ईमेल एड्रेस वेर कॉन्फ़िगर्ड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर यूज़र नेम, होस्ट नेम, जो हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किया होगा उसी के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हो गई है। ओके, अब क्या कह रहा है ये कि भाई तुम अपना कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर लो आराम से, नो प्रॉब्लम। बट एक बार फिर से आगे बढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, स्टेटस देख लेते हैं। अब स्टेटस में देख लो क्या है कि भाई ऑन ब्रांच में अनट्रैक्ड फाइल है एक गेट, ये वाला, ये कोई इंटरनल फाइल है, बट नथिंग टू कमिटेड, नथिंग टू कमिट। अब और कुछ कमिट करने के लिए है नहीं हमारे पास बेसिकली। ओके, अब क्या हम करते हैं कि लेट सपोज कुछ चेंजेस इसमें कर लेते हैं। हेलो फ्रॉम होशियार.com था, 2 लाइन हमने चेंज कर ली। अब हम लोग कहते हैं कि वेलकम टू टेकवर्ड्स। सो टेकवर्ड्स हमारा एक ऐसा प्लेलिस्ट है जहाँ पे हम अलग अलग टेक की बात करते हैं बेसिकली। ठीक है, किसी दिन गिटहब पे बात कर रहे हैं, मे बी किसी दिन हम लोग सर्वर्स के बारे में बात कर सकते हैं, किसी दिन रेडिस के बारे में बात कर सकते हैं, एंड सो ऑन। सो प्लीज़ मेक श्योर दिस प्लेलिस्ट यू आर फॉलोइंग। एनीवेज, हमने अब क्या किया है, चेंज किया है। अब चेंज जैसे ही हमने किया है तो देखो यहाँ पे एम आ गया है, राइट, एम आ गया है। एम का मतलब मॉडिफाइड कह सकते हो। फिर हम लोग क्या कहते हैं, थोड़ी देर के लिए हम लोग कहते हैं गेट स्टेटस। अब स्टेटस में फिर से आने लगा कि भैया ये फाइल तो मॉडिफाई हो गया है, तुमने कमिट किया था पिछला वाला, बट फिर से क्या हो गया है, मॉडिफाई किया गया है। फिर से इसको डालो भाई वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में। ठीक है, स्टेजिंग में डालने के लिए क्या कमांड था हमारे पास, गेट ऐड वाला कमांड था। बट एक हम और करते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं, एक और फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। मे बी इसको हम लोग बोलते हैं sample2.txt। ओके, यहाँ पे भी कुछ लिख देते हैं, दिस इज sample2 और समथिंग। ओके, अब यहाँ पे दोनों का कलर देखो अलग अलग है। फर्स्ट वाला sample.txt मॉडिफाइड एम आ रहा है, बट sample2.txt अनट्रैक्ड आ रहा है, क्योंकि अभी तक हमने sample2 को एक भी बार कमिट नहीं किया है, राइट। तो इसी बहाने अगर हम स्टेटस देखते हैं तो दोनों फाइल्स हमें मेंशन करा है कि भाई एक फाइल तुम्हारा मॉडिफाई हुआ है sample.txt, एंड ये कुछ एक दो फाइल्स हैं जिनको अभी तक तुमने कमिट ही नहीं किया है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबको कमिट करते हैं। अगर हम मल्टीपल फाइल्स को एक बार में स्टेजिंग एरिया में ले जाना चाहें, उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, गेट ऐड स्पेस डॉट। एक फाइल को ले जाना है तो डॉट की जगह क्या होगा, फाइल का नाम होगा। बट एक साथ अगर आप मल्टीपल फाइल्स को वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया में ले जाना चाहते हो तो उसके लिए क्या कमांड है, गेट ऐड डॉट। जैसे ही करेंगे दोनों के दोनों फाइल्स हमारे कहाँ चले जाएंगे, दोनों के दोनों फाइल्स हमारे चल जाएंगे स्टेजिंग एरिया में। अब अगर हम देखें तो देख लो यहाँ पे यू की जगह ए आ गया है सबसे पहले तो। और अगर हम स्टेटस देख लेते हैं तो ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास न्यू फाइल एक है .ds_show, कुछ इंटरनल फाइल होगा, मतलब नहीं है अभी। एक फाइल है हमारे पास क्या, sample2.txt है हमारे पास, ये भी न्यू फाइल है। बट एक क्या है, मॉडिफाइड फाइल है जो कि sample.txt है, राइट। sample.txt इज ऑफ कोर्स मॉडिफाइड फाइल। हमने ये एक नया लाइन ऐड कर दिया, और अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन आ रहा है। ग्रीन क्या कह रहा है भैया कि भाई गिट लोकल चेंजेस आप किए हुई है। नेक्स्ट पे जाए तो यहाँ भी बता रहा है कि भाई एक और लाइन, ये 2 लाइनें कुछ हमने चेंज किया है। तो इस तरीके से देख रहे हो गिट कितना बढ़िया से ट्रैक कर रहा है।
तो अब लेट्स सपोज हम दोनों को कमिट करना चाहते हैं, तो कमिट करने के लिए ऑब्वियसली कमांड है गेट कमिट डैश एम, कुछ मैसेज दे देते हैं, मे बी हम मैसेज दे देंगे माई सेकेंड कमिट। तो 3 फाइल से बोल रहा है ये कि चेंज हो गया है, 4 इंसर्शंस हुए हैं, 4 इंसर्शन हुए हैं और कुछ 1 डिलीशन भी हुआ है, ठीक है। तो वो सारा जितना भी लाइन वगैरह हमने चेंज किया होगा वो सबको कुछ ना कुछ ले रहा है एडिशन। तो एक लाइन ये लेट सपोज ऐड हो गया, 2 लाइन यहाँ पे ऐड कर लिए, मे बी यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया होगा एंड उसी सबको ट्रैक करके या क्या कर रहा है कि 4 इंसर्शंस किए हो तुम और एक डिलीशन भी किए हो। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब हमारे सारे फाइल्स, ये दोनों फाइल्स कहाँ पे होंगे, हमारे लोकल रिपोजिटरी पे ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। ओके बट हमें क्या करना है, इन्हें रिमोट रिपोजिटरी पे भी ले जाना है, और उस पर ले जाने के लिए क्या करना होगा, हमें गिटहब का अकाउंट चाहिए होगा, वहाँ पे एक रिपोजिटरी भी बनाना होगा। तो चलिए चलते हैं। तो गिटहब का जैसे ही आप अकाउंट बना लोगे तो उसे लॉगिन भी करना होगा। तो लॉगिन कर लो, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नया सा रिपोजिटरी बना लेते हैं। तो न्यू रिपोजिटरी बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम सीधा इसके होम पे चले जाते हैं, फिर से मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड में एक न्यू ग्रीन कलर का बटन होगा, प्रेस कर दो, या फिर यहाँ पे भी एडिशन है तो यहाँ से भी आप न्यू रिपोजिटरी पे आ सकते हो। ओके सो वंस यू आर इन द न्यू रिपोजिटरी, आप रिपोजिटरी का कुछ नाम दे दो। लेट सपोज मैं नाम देना चाहता हूँ डेमो ट्रायल और समथिंग। डेमो है क्या, या डेमो इज़ अवेलेबल फॉर मी। याद रखिएगा आपके खुद के प्रोफाइल में ये रिपोजिटरी नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ओके डिस्क्रिप्शन है, मे बी मैं कुछ भी दे दूँ, लर्निंग और होशियार, लर्निंग फ्रॉम hoशियार.com। ओके अभी के लिए विजिबिलिटी पब्लिक ही रखेंगे, ऐड रीडमी नहीं करेंगे, इसको ऑफ रखेंगे। बाकी सारे चेंजेस डिफॉल्ट। नाम डालना कंपलसरी है, डिस्क्रिप्शन इज नॉट मैंडेटरी, जनरली डालना चाहिए। इतना करके हम लोग करेंगे क्या, क्रिएट रिपोजिटरी। तो हमारा एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गया होगा। ये कौन सा रिपोजिटरी है हमारा, ये हमारा है रिमोट रिपोजिटरी, जो हम लोग वेब से एक्सेस कर रहे हैं, गिटहब के वेबसाइट पे एक्सेस कर रहे हैं। ओके अब यहाँ पे भी देखोगे तो सारे के सारे कमांड्स दिए हुए हैं, भाई तुमको करना क्या क्या है। अगर नया रिपोजिटरी बनाना चाहते हो कमांड लाइन से तो ये सब चीज़ कर लो, बट अगर तुम्हारा कोई रिपोजिटरी ऑलरेडी है उसको तुम पुश करना चाहते हो तो ये सब कमांड यूज़ कर लो। अब ये जो आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग है। देख सकते हो यहाँ पे github.com तक सेम रहेगा, बट उसके बाद जैसे ये deep473 है तो ये मेरा यूज़र नेम है, /demo.git है। तो डेमो क्या था, मेरे रिपोजिटरी का नेम था। ओके तो हम लोग यही सब कमांड्स बेसिकली यूज़ करेंगे। अब हमारा कोड कहाँ पे है, लोकल रिपोजिटरी है, उसे हमें कहाँ भेजना है, हमारे इस रिमोट रिपोजिटरी पे भेजना है। बट उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, एक ओरिजिन ऐड करना होगा, राइट। सो हम देखेंगे थोड़ी देर में, या देख ही लेते हैं थोड़ा सा, कि भाई कुछ होता है जिसको हम लोग ब्रांचेस भी कहते हैं। तो हमने देखा कि भाई हमारा जो लोकल सिस्टम है, यहाँ पे क्या काम हुआ, 3 स्टेजेस में काम हो रहे थे। सबसे पहले हमारा वर्किंग डायरेक्टरी में काम हुआ, वहाँ पे जो जो चीज़ें कंप्लीट होते गए हम लोग कहाँ भेजते गए, स्टेजिंग एरिया में भेजते गए। वहाँ जो जो चीज़ें होते गए हम कहाँ भेजते गए, लोकल रिपोजिटरी पे भेजते गए। तो यहाँ से यहाँ चीज़ें चलती गई। वंस अगेन मैं अगर लेट्स सपोज कुछ ये फाइल्स है हमारी, इसको थोड़ा सुंदर बना लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें वर्किंग डायरेक्टरी कैसे बनाए, एक नॉर्मल फोल्डर को बाय यूजिंग द कमांड git init। फिर इस फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेजिंग एरिया भेजने के लिए हमने ऐड कमांड यूज़ किया, तो ये फाइल यहाँ आ गया, एक कॉपी आया बेसिकली। ठीक है, तो एक कॉपी कहाँ आ गया, स्टेजिंग एरिया में आ गया। अब स्टेजिंग एरिया से लोकल रिपोजिटरी भेजने के लिए हमने क्या किया,
हमने उसको कर दिया गिट कमिट। गिट कमिट जैसे क्या, हमारे लोकल रिपोजिटरी पे वो फाइल्स आ गए। अब हमें क्या करना है कि भाई लोकल रिपोजिटरी पे मेंटेन करो, ठीक है, बट होगा क्या हमारे लोकल सिस्टम का क्या इशू है, आप थोड़ा सोच के देखो। तो यहाँ पे इशू ये है कि लोकल अगर कोई चीज़ है तो वो लोकल ही रह जाएगा, बट अगर आपको एक टीम में काम करना है, आपको रिमोटली चाहते हो कि भाई कोई भी लोग मेरे कोड को एक्सेस कर सके, तो उसको ऑफ कोर्स आपको कहीं रिमोट जगह पे रखना पड़ेगा। एंड दिस इज़ वेयर व्हाट कम्स इनटू द पिक्चर, आवर गिटहब कम्स इनटू द पिक्चर। तो अब हमने क्या किया, हमारे गिटहब पे अभी तक ये सारा जो काम किया था वो किसका था, गिट का काम था, जो हम लोग लोकल पे कर रहे थे। बट जहाँ भी रिमोट काम आ जाता है, कौन आ जाता है, गिटहब आ जाता है। गिटहब पे हमने क्या किया है भाई, अभी अभी हमने एक रिमोट रिपोजिटरी बनाया। इस रिपोजिटरी का भी क्या नाम रखा था हमने, इस रिपोजिटरी का भी नाम हमने डेमो रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि भैया ये जो फाइल्स थे ना हमारे जो लोकल रिपोजिटरी पे हैं, हमें इनको भेजना कहाँ है, हमें इनको भेजना है रिमोट रिपोजिटरी पे। इसीलिए मैंने बताया था कमांड क्या होता है, गिट पुश इसका कमांड होता है। अब जब भी हम गिटहब पे काम कर रहे होते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारा ब्रांच का। ओके, ब्रांच का कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली क्या होता है, जो भी आपका प्रोग्रेस ट्रैक होते रहता है वो एक ब्रांच में होता है, ठीक है, ब्रांच में होता है। एक टाइमलाइन की तरह इसको समझ सकते हो, टाइमलाइन की तरह समझ सकते हो। तो एक होता है हमारा मेन ब्रांच, या कभी कभी मास्टर ब्रांच भी जहाँ पे ज़रूरत हो बताऊंगा। तो समझो एक मेन ब्रांच है हमारा, तो जो भी हमारा कोड लाइव है, लेट्स सपोज जो भी वर्जन ऑफ व्हाट्सएप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसका कोड इसी वाले ब्रांच में होगा कहीं ना कहीं। अब क्या होता है कि बहुत लोग काम करते हैं सेम प्रोजेक्ट पे, लेट्स सपोज डेवलपर 1 भी काम कर रहा है इस प्रोजेक्ट पे, तो डेवलपर 1 का अपना एक ब्रांच ही हो जाएगा, लेट्स सपोज ब्रांच 1। अगर एक और डेवलपर है तो उसका अपना एक ब्रांच ही हो जाएगा, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज ब्रांच 2। अब जो भी इनमें से सही होता जाता है वो मेन वाले ब्रांच में मिक्स होता जाता है। इन्हीं सब ब्रांचेस से बेसिकली मेन ब्रांच अपना आगे बढ़ता जाता है। बट अभी के लिए इन ब्रांचेस के बारे में हमें नहीं सोचना है, थोड़ी देर में उस पर आएंगे। अभी के लिए मेन ब्रांच पे हमें सोचना है, ठीक है। तो अब जब भी हम लोग को हमारे कोड को यहाँ से मतलब लोकल रिपोजिटरी से हमारे रिमोट रिपोजिटरी पे भेजना होगा, तो हमें बताना होगा भैया कहाँ पे किस पर्टिकुलर ब्रांच में ऐड करना है, ओरिजिन क्या है। ओरिजिन मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओके। तो उसी के लिए कमांड है हमारे पास यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे तो क्या कमांड है हमारे पास कि भाई तुम क्या करो, भाई कमिट तक तो हमने देख लिया है, हमने कर ही लिया है, ओके। बट अब हमें क्या करना होगा कि भाई ब्रांच सेलेक्ट करना होगा। तो कौन सा ब्रांच हम लोग सेलेक्ट करेंगे, मेन ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। ओरिजिन बताएंगे कि भैया गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, टर्म्स सोच के देखो। गिट का मतलब हम जानते हैं भाई क्या है, गिट हमारा टूल है। रिमोट का मतलब क्या भैया, हमारे सिस्टम के बाहर। तो हमारे सिस्टम के बाहर जो ओरिजिन है वो ये है। एंड ये क्या है, बेसिकली हमारा जो ये रिपोजिटरी क्रिएट किए हैं इसी का यूआरएल है, इसी का लिंक है, ठीक है। तो अब हम लोग ये कमांड यूज़ करते हैं। पहले कमिट तक हमने कर लिया है, तो अब हम लोग यूज़ करते हैं गिट ब्रांच डैश एम मेन। हम लोगों ने एक ब्रांच यूज़ कर लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ओरिजिन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन ऐड कर लेते हैं, ये वाला पर्टिकुलर रिपोजिटरी का यूआरएल ऐड कर लिया, ऐड हो गया, वेरी गुड। अब फाइनली क्या है, दोनों कनेक्टेड है। अभी तक कोड यहाँ भेजा नहीं, बट काइंड ऑफ दोनों के बीच में ना एक ब्रिज बन चुका है भाई। लोकल रिपोजिटरी और हमारे रिमोट रिपोजिटरी के बीच में एक ब्रिज बन गया है। अब तुम कोड का आदान प्रदान कर सकते हो। चलो आदान प्रदान करते हैं। तो उसके लिए क्या कमांड है हमारे पास, पुश कमांड है, ठीक है। चलिए पुश करते हैं। कहाँ पुश करना है हमें, हमें पुश करना है ओरिजिन पे, जो कि है मेन ब्रांच। ओरिजिन में मेन ब्रांच पे पुश कर देते हैं। तो ये पूछेगा आपसे कमांड गिटहब वांट्स टू साइन इन यूजिंग गिटहब, ये सब आप अलाउ कर देना। ओके, वो ऑथराइज हो गया है। तो अगर सक्सेसफुली ऑथराइज हो जाता है तो ये सब आप देख सकते हो, आ गया। और इसे मैं अगर रिफ्रेश कर लेता हूँ तो एज यू कैन सी जो भी हमारा कोड था वहाँ पे वो आ गया है,
कब हमने कमिट की थी, 10 मिनट पहले कुछ किया होगा, तो वो सब आ चुका है। तो जो भी सैम्पल टेक्स्ट था वो देख सकते हो यहाँ पे मौजूद है। सैम्पल 2 में जो हमने लिखा था वो भी यहाँ पे है, राइट। फिर से मैं दिखा देता हूँ जल्दी से। हम क्या करते हैं कि अभी हमारे सैम्पल 2 में क्या है, बस एक लाइन लिखा हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि सैम्पल 2 में एक और लाइन लिख लेते हैं, मे बी लाइव डेमो कहते हैं इसको, ठीक है, लाइव डेमो डॉट 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 डॉट। जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, मे बी ऐड कर देते हैं। ऐड के बाद क्या करेंगे, कमिट करेंगे। कमिट में भी थर्ड कमिट कह देते हैं, नॉट सो क्रिएटिव बट अभी के लिए चलेगा। कमिट हो गया है। कमिट के बाद अब क्या करना है, बस पुश कर देना है, ठीक है। कमिट हो गया, सीधा पुश कर दो, बार बार ओरिजिन बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके। पुश हो गया है तो यहाँ देख लेते भाई हमारा कोड आया है या नहीं आया है, चलते हैं। तो अभी देखोगे कि कब हुआ था ये कमिट, माई थर्ड कमिट कब हुआ है, जस्ट नाउ हमारा थर्ड कमिट हुआ है, किस में, sample2.txt में। ये sample.txt में अभी तक सेकेंड ही कमिट है, वो थर्ड कमिट का पार्ट नहीं है, वो 11 मिनट पहले हुआ था पुनर्जन्म में। बट अभी हमने क्या किया है, थर्ड कमिट किया है sample2.txt में। और अगर इसमें जाते हैं तो देख सकते हो यहाँ लाइव डेमो, जो भी चेंज हमने किया था वो आ चुका है, ठीक है। यही नहीं, जैसा हम जानते हैं भाई, आप हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकते हो क्या चेंजेस हुई है ना। तो हिस्ट्री पे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं भाई वर्जन 2 में क्या था, वर्जन 3 में क्या था, ठीक है। तो सेकेंड कमिट में देखते हैं हमारे इस फाइल में क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई कौन सा लाइन में चेंज हुआ था, कौन सा लाइन हटा था, कौन सा लाइन ऐड हुआ था। तो ये तीनों लाइन कुछ ऐड हुए थे हमारे, ठीक है। और यहाँ सैम्पल 2 में भी देख सकते हो क्या चेंजेस हुए हैं। तो सैम्पल 2 में भी बस ये एक लाइन ऐड हुआ था। ये किसका पार्ट है, कमिट 2 का पार्ट है। तो कमिट 2 में हमने sample.txt में भी चेंज किया, sample2.txt में भी चेंज किया था, ओके। बट अगर अब हम जाते हैं कमिट थर्ड पे, लेटेस्ट वाले कमिट पे, तो इसमें क्लियरली दिखा रहा है भाई एक फाइल चेंज हुआ है, ठीक है। क्या चेंज हुआ फाइल में, ये तीनों लाइंस हमने कुछ चेंज किया, कुछ यहाँ पे भी तो एंटर प्रेस किए होंगे ना, तो इसलिए इस लाइन को भी चेंज ले रहा है, ओके। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि कैसे हम लोग ऐड कमांड, पुश कमांड, कमिट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग गिट के जो 4 मेजर एरियाज़ हैं उन सभी पे काम कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब एक रियल टाइम सिनेरियो भी ले लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग बाकी के जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं, वो सभी सीखेंगे। अब चीज़ें कैसे काम करती हैं इंडस्ट्री में, आइए एक सिनेरियो के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट सपोज एक टीम है जिसमें कुछ डेवलपर्स हैं हमारे, और ऑब्वियसली हमारा लीड भी है, टेक लीड, द पर्सन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ आवर प्रोजेक्ट। अब सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा टेक लीड होगा, जो लेट सपोज आप व्हाट्सएप की तरह एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली टीम्स वगैरह में डिस्कशन वगैरह हो जाएगी, रिक्वायरमेंट कलेक्ट हो जाएंगे, डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा। अब जब हम लोग कोडिंग स्टेज की बात करें, डेवलपमेंट स्टेज की बात करें, ये सिनेरियो उसी के ड्यूरिंग का है। अब इस सिनेरियो में क्या होगा, सबसे पहले हमारा जो हीरो है, हमारा टेक लीड जो प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट रेडी कर लेगा, उसमें जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होंगे वो सब रेडी हो जाएंगे, एंड तब वो उस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को हमारे गिटहब पे डाल देगा, ओके। हम लोग प्रैक्टिकली फुल सिनेरियो को भी इम्प्लीमेंट करेंगे वंस आई वॉक यू थ्रू द स्टोरी। तो सबसे पहले क्या कर रहा है टेक लीड, हमारे फर्स्ट प्रोसेस में वो एक नया प्रोजेक्ट बना लेगा गिटहब पे भी, अपने कंप्यूटर, अपने लोकल सिस्टम पे भी, अपने लोकल रिपोजिटरी में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, जो भी फाइल्स हैं रिक्वायर्ड, लेट सपोज कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं जो कि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट सेम रहने वाले हैं, मे बी आप जावा का वर्जन्स वगैरह डिफाइंड है उस पर्टिकुलर फाइल में, तो वो सारे प्रोजेक्ट में वो फाइल्स ऐड कर देगा और उसके बाद अपने लोकल पे कमिट भी कर देगा, ओके। एंड वंस दैट इज कमिटेड, वो चेंजेस को कहाँ पे पुश कर देगा, हमारे गिटहब के मेन ब्रांच पे पुश कर देगा। अब बारी आती है ब्रांच क्या होता है, तो हमने बहुत ब्रीफली डिस्कस किया है ब्रांच क्या होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लेट सपोज ये ब्रांच है। अब ब्रांच में क्या होता है कि जो जो आप चेंजेस करते जाते हो, जो जो आप कमिट करते जाते हो,
वो इस ब्रांच पे मेंटेन रहता है। लेट्स सपोज जब आपने वर्जन 1 रिलीज़ किया होगा तो वो मेंटेन होगा, वर्जन 2 जो बनाया होगा मेंटेन होगा, वर्जन 3 मेंटेन होगा, मे बी वर्जन 4 मेंटेन होगा, एंड लेट्स सपोज अभी तक 5th वर्जन पे आए हैं तो सारे ब्रांचेस मेंटेन होंगे। अब ये वर्जन्स का क्या मतलब हुआ? वर्जन मतलब कि कोडिंग, ऑब्वियसली सेट ऑफ फाइल्स एट अ पर्टिकुलर स्टेज। कुछ चेंजेस के बाद वर्जन 2 बने होंगे, कुछ चेंजेस के बाद 3, कुछ चेंजेस के बाद 4 एंड सो ऑन। सो बेसिकली जो मेन ब्रांच होता है, मेन या मास्टर ब्रांच भी कभी कभी बोलते हैं, तो ये जो मेन ब्रांचेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपका फुली टेस्टेड कोड रखते हैं। मतलब कोड रिव्यू हो गया है, टेस्ट हो गया है, वर्किंग कोड है, पता चल गया है, तो वैसे ही कोड हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे मेन ब्रांच में रहे। यही आपका आगे जाके डिप्लॉय होता है, एंड यही कोड जब डिप्लॉय हो जाता है तो आपके यूज़र्स के लिए लाइव होता है। तो लेट सपोज अगर व्हाट्सएप का कोई इस तरीके का ब्रांच होगा तो हम लोग जो व्हाट्सएप अभी करेंटली यूज़ करें अपने फ़ोन में वो प्रोबेबली वर्जन 5 वाला होगा, जो भी लेटेस्ट होगा बेसिकली, राइट। तो अब क्या होता है कि अगर कोई और कुछ काम कर रहा है, लेट सपोज हम चाहते हैं एक नया फीचर हो जाए, तो जो नया फीचर हम इम्प्लीमेंट करते हैं डायरेक्टली हम उसको मेन ब्रांच में नहीं ऐड कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि भाई एक सेपरेट सा ब्रांच बना लिए हैं। अगर ये ब्रांच का कोड सही है, टेस्ट हो गया है, रिव्यू हो गया है, अगर ये सही काम कर रहा है तो इस वाले को भी हम लोग अपने मेन ब्रांच से क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। ओके, मतलब कि भाई अब ये एक अलग ब्रांच नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ द मेन ब्रांच। ये आप इस कोड को भी जाके आगे लाइव कर दो। ओके, बट लेट्स से कोई ब्रांच है, इसमें कुछ लोग कोड कर रहे थे बट ये फीचर उतना सही नहीं लग रहा है। ओके, वी डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड विथ इट, तब इस वाले ब्रांच को मेन ब्रांच से मर्ज नहीं करेंगे, इसको मे बी यहीं से डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, तो टेक्निकली कैसे पॉसिबल है थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे इसको। तो वापस चलते हैं अपने कहानी पे, अपने स्टोरी पे। तो हम लोग देख रहे थे भाई फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, हमारे टेक लीड ने प्रोजेक्ट बना लिया है, जो भी नेसेसरी फाइल्स है वो सब प्रोजेक्ट में ऐड करके हमारे गिटहब पे पुश कर दिया है। तो ऑब्वियसली गिटहब पे पुश किया होगा कहाँ पे, किसी ना किसी रिपॉजिटरी पे पुश किया होगा। ओके, अब जब रिपॉजिटरी पे उसने पुश कर दिया है तो कौन सा अभी के लिए ब्रांच एक्टिव होगा, हमारा मेन ब्रांच या फिर हमारा मास्टर ब्रांच, वही हमारे लिए भी एक्टिव होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये एक अनाउंसमेंट कर देगा कि भाई सर मेरे टीम सुन लो भाई, हम एक क्या किए हैं, एक प्रोजेक्ट बना दिए हैं, गिटहब पे उसको लगा दिए हैं। अब क्या करो, अपने अपने सिस्टम में उसको लोकलाइज कर लो, काइंड ऑफ उसको अपने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लो और अपना अपना काम करना शुरू कर दो। तो जैसे ही इसने ये इन्फॉर्मेशन दिया होगा, अब आप ये भी सोच सकते हो भाई ये इन्फॉर्मेशन कहाँ दिया होगा। जनरली प्रोजेक्ट वर्किंग टूल्स होते हैं जिसके थ्रू कंपनीज ऑपरेट करती हैं। ये सारा अनाउंसमेंट मैं बोल रहा हूँ बट ऐसा नहीं है कि वर्बली बोला जाएगा। जनरली टूल्स लाइक जीरा आर यूज्ड। ओके, तो ये जीरा पे काइंड ऑफ प्रोजेक्ट बना के एक टिकट असाइन कर देगा सारे डेवलपर्स को एंड वैसे काम चलेगा। टॉपिक से डेविएट ना होते हुए हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं भाई फर्स्ट स्टेप तो भाई टेक लीड ने अपना काम कर दिया, प्रोजेक्ट बना के गिटहब पे डाल दिया। अब सेकेंड स्टेप में हमारे डेवलपर्स, हमारे टीम मेंबर्स क्या करते हैं। तो अब जो भी प्रोजेक्ट हमारे गिटहब पे भेजा गया है हमारे टेक लीड के द्वारा, अब क्या करेंगे हमारे डेवलपर्स, सब लोग अपने अपने लोकल सिस्टम पे वही प्रोजेक्ट किसी तरह ले लेंगे। ये बेसिकली इसको क्लोनिंग कहते हैं, कि जो आपके गिटहब पे है एग्जैक्टली उसी चीज़ को आप अपने लोकल में ले लियो। अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे लोकल सिस्टम से हम गिटहब रिपॉजिटरी पे कुछ कैसे भेज सकते हैं, पुश से बेसिकली। बट यहाँ पे हो रहा है एग्जैक्टली ऑपोजिट थिंग। गिटहब पे कुछ ऑलरेडी है, वहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने लोकल सिस्टम पे वही चीज़ ले रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखेंगे। अब ये जो डेवलपर्स है इनका क्या काम होगा, आइए थोड़ा देख लेते हैं। अब ये क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में जो भी रिपॉजिटरी है हमारा उसको अपने लोकल में क्लोन कर लेंगे। गिट क्लोन कमांड होता है इसका बेसिकली। उस प्रोजेक्ट को अपने वर्क स्पेस में ले लेंगे एंड जो भी ये काम करेंगे, अभी तक कितने ब्रांचेस थे, बस मेन ब्रांच था, राइट। तो अब ये जो भी काम करेंगे किसी भी फीचर पे, लेट सपोज फीचर एक्स पे काम कर रहे हैं डेवलपर 1, तो उस फीचर पे काम करने के लिए ये एक अपना नया ब्रांच ही बना लेगा। ठीक है, मेन ब्रांच पे कोई डायरेक्टली काम नहीं करेगा, किस पे काम करेगा, एक नया ब्रांच बना लिया जाएगा।
उस ब्रांच पे जो भी कोड मॉडिफाई होगा डेवलपर 1 के द्वारा, वो उस न्यू वाले ब्रांच पे अपना अपडेट करता रहेगा। ओके, वंस पूरा चीज़ हो जाए तो वही सब चीज़ है, पहले कोडिंग होगा वर्किंग डायरेक्टरी में, उसके बाद स्टेजिंग एरिया पे जाएगा, फिर कमिट होगा लोकल रिपोजिटरी में, एंड वंस दे आर डन फॉर द डे प्रोबेबली वो लोग कोड को पुश कर देंगे। कहाँ पुश करेंगे? हमारे रिमोट रिपोजिटरी यानी गिटहब पे। बट अगेन गिटहब पे क्या वो मेन ब्रांच में डायरेक्टली चला जाएगा? नहीं, वो एक PR रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट बेसिकली बोलते हैं, वो रेज करेगा कि भाई तुम चेक कर लो। लेट सपोज डेवलपर 1 ने जो भी काम किया है वो कहाँ काम किया है। लेट सपोज ये क्या था, ये लेट सपोज हमारा मेन ब्रांच है, तो क्लोन कर लिया सबने अपने अपने सिस्टम में। तो ये क्या करेगा, डेवलपर 1 अपना एक अलग ब्रांच बना देगा और दिन भर में जो भी कोड उसने किया है इसी ब्रांच में वो कमिट करता जाएगा, पुश करता जाएगा। अब जब वो रेडी है कि भाई हम जिस फीचर पे काम कर रहे थे वो फीचर मैंने अपनी तरीके से कोड कर लिया है, अब तुम क्या करो, तुम चेक कर लो ये कोड सही है या नहीं। इसी को कहते हैं पुल रिक्वेस्ट। तो अब जो भी होगा, मे बी प्रोबेबली टेक लीड, ही इज गोइंग टू रिव्यू द कोड एंड चेक वेदर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो यहाँ पे अगेन जब कोड रिव्यू हो रहा होता है तो 2 स्टेप्स पॉसिबल होते हैं, 2 सिनेरियो पॉसिबल होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी हमारा कोड रिव्यू होता है उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। भाई पहले तो रिव्यू द पुल रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट आया होगा ऑफ कोर्स किसी कमिट मैसेज के साथ ही आया होगा कि भाई मैंने स्टोरीज वाले फीचर पे काम किया है या मैंने वीडियो कॉल वाले फीचर पे काम किया है। उसके बाद आप कोड चेंज जो भी है अपना देख लो भाई सही है कि नहीं, कमेंट्स भी ऐड होंगे जैसा कि आई मेंशन है। अब बारी आती है कि रिव्यू करने के बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो सही लग रहा है, लुक्स गुड फॉर मी, या तो सही नहीं लग रहा है, कुछ पार्ट है अपडेट कर दो। अब जब अपडेट, लेट सपोज फर्स्ट सिनेरियो को कंसिडर करें, एवरीथिंग लुक्स गुड टू गो, उसने रिव्यू कर लिया, बोल रहा हाँ भाई सही लिखा हो, मस्त, गुड जॉब। तो वंस दैट इज डन क्या होगा, जो हमारा नया वाला ब्रांच है वो हमारे मेन वाले ब्रांच से मर्ज हो जाएगा। हमारे मेन ब्रांच से क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, उसका पार्ट हो जाएगा कह सकते हैं। यानी कि ये जो अभी हम लोग सिनेरियो चेक कर रहे थे, अभी सिनेरियो में क्या होगा, जो भी हमारा ये ब्रांच था जिसका अभी कोड रिव्यू हुआ है, ये अब मेन ब्रांच का हमारे पार्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारे मेन ब्रांच का एक पार्ट हो जाएगा। और ऑब्वियसली यहाँ पे सब कुछ मेंटेन रहेगा, किस डेवलपर ने ये कोड किया था, किस टाइम पे किया था, जो कमिट मैसेजेस है वो क्या थे, कौन से फीचर पे काम हुआ, सब कुछ इसमें मेंशन रहेगा। तो अब पूरे टीम के लिए क्या हो गया, अब पूरे टीम के लिए दिस इज द सोर्स ऑफ ट्रुथ, अब पूरा टीम इसी को फॉलो करने वाला है। ठीक है, तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा क्या, हमारा पुल रिक्वेस्ट। तो यही स्टोरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यही करते हैं डेवलपर्स। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, टेक लीड ने प्रोजेक्ट बना दिया, लोकल पे पहले बना दिया, उसके बाद पुश भी कर दिया गिट रिपोजिटरी पे, गिटहब रिपोजिटरी पे। वहाँ से सेकेंड स्टेप में हमारे डेवलपर्स ने क्या किया, उसको क्लोन कर लिया। क्लोन करने के बाद अपना काम करने के लिए नया ब्रांच बना लिया एंड अपने अपने फीचर पे सब लोग अपने अपने ब्रांच पे काम करते गए। वंस दे आर डन विद देयर वर्क, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपने अपने कोड को पुश कर देंगे अपने नए नए ब्रांचेज में, सब लोग अपने अपने कोड को पुश कर देंगे और क्या रेज कर देंगे, एक PR रेज कर देंगे, पुल रिक्वेस्ट रेज हो जाएगा। ठीक है, ताकि भाई मेरा कोड को रिव्यू कर लो भाई सही है या नहीं। जो भी आपके टीम के सीनियर्स है, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, इस केस में लेट सपोज टेक लीड ही वो पर्सन है, तो टेक लीड अब क्या करेगा, टेक लीड अब हमारे कोड को रिव्यू करेगा। तो जिस जिस कोड को वो रिव्यू करता जाएगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो भाई सही चल रहा है कोड या तो सही नहीं चल रहा है। अगर सही चल रहा है तो मर्ज हो जाएंगे कोड। ओके, मेन ब्रांच से जो भी डेवलपर का ब्रांच में सही कोड है, रिव्यूड कोड है प्रॉपर, वो मेन ब्रांच के साथ मर्ज हो जाएगा और पूरा टीम अब उसी को फॉलो करेगा। बट अगर किसी केस में वो कोड रिव्यू हुआ है और टेक लीड को लग रहा है भाई शायद कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, उस केस में क्या होगा, वो कमेंट में पूरा फॉर्मली बता देगा अच्छे से कि भाई ये चेंजेस कर दो, उसके बाद अपना फिर से PR रेज करना। ठीक है, तो ये साइकिल उस डेवलपर के लिए रिपीट हो जाएगा कि हाँ भाई आई विल रीवर्क, फिर से वो कमिट करेगा, फिर से वो PR रेज करेगा एंड अगेन सेम 2 थिंग्स आर पॉसिबल। कोड रिव्यू के बाद
अगर सब चीज़ सही रहा तो इट विल बी मर्ज टू द मेन ब्रांच, अगर सही नहीं रहा तो वापस से उसे रिवर्क करना पड़ेगा। सो कुछ इस तरीके से इंडस्ट्री में हमारे काम होता है। अब इसी सिनेरियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी सिनेरियो को हम लोग ट्राई करते हैं इम्प्लीमेंट करने का प्रैक्टिकली एज वेल। अब लेट सपोज अभी के लिए इस कंप्यूटर पे मैं एज टेक लीड काम कर रहा हूँ, ओके, फॉर फ्रॉम माई अकाउंट Deep473 आई एम एक्टिंग एज द लीड। सो एज अ लीड व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं एक नया रिपोजिटरी क्रिएट कर लूँगा। सो लेट सपोज इसका नाम है चैट ऐप डेमो, अभी के लिए इसका नाम रख देते हैं, ठीक है। इसमें अगेन कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, चैटिंग ऐप फॉर मे बी जिंजी के लिए हम लोग चैटिंग ऐप बना रहे हैं कुछ, और हम लोग एआई के लिए चैटिंग ऐप बना रहे हैं, ठीक है। भाई चैट जीपीटी को बात करना होगा क्लाउडी से किसी दिन, तो इसी के हमारे ऐप के थ्रू करेगा, ओके। विजिबिलिटी अभी के लिए पब्लिक रख रहे हैं और हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस रिपोजिटरी का नाम दे दिया है और क्या किया, उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया। हम लोगों ने क्रिएट कर लिया रिपोजिटरी। अभी वाला काम कौन कर रहा है, स्टेप 1 कौन कर रहा है, ये सारा काम हमारा टेक लीड कर रहा है, ठीक है। सारा काम कौन कर रहा है, टेक लीड ये सारा काम कर रहा है अभी के लिए। तो रिपोजिटरी बन गया। अब लोकल वाले पे भी सेम चीज़ हमें कर लेना होगा, चलो कर लेते हैं। तो एक नया फोल्डर बना लेते हैं, मे बी इसका हम लोग क्या नाम दे देते हैं, चैट डेमो, यही नाम दिया था ना, जनरली दोनों का नाम सेम भी दे सकते हो। चैट ऐप डेमो रखा है तो मे बी यहाँ भी यही रख लेते हैं, चैट ऐप डेमो, ओके। इसको अपने लोकल में हमने ओपन कर लिया है। अब क्या हम लोग कर सकते हैं कि लेट सपोज एक नया टर्मिनल चाहिए मुझे, अभी वो सेटअप हो रहा है तो इट माइट टेक टाइम, ओके। सो यहाँ पे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी नॉर्मल फोल्डर को अगर हमें ट्रैक करना है, करवाना है गिट से, तो सबसे पहले उसको हम लोग एक गिट वर्किंग डायरेक्टरी बनाना होगा। उसके लिए कमांड क्या है, गिट इनिट, हमने देखा है, ओके। सो अब ये एक नॉर्मल फोल्डर नहीं रहा, अब ये एक गिट वर्किंग डायरेक्टरी बन चुका है। अब इसमें टेक लीड क्या करेगा, जो भी नेसेसरी फाइल्स हैं वो ऐड कर देगा। जनरली कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड फाइल्स हैं या फिर जनरल सेटिंग्स वगैरह है, वो इसमें डन हो जाएगा, ओके। सो लेट सपोज मैं एक सैम्पल फाइल बना लेता हूँ, important.txt, ठीक है, some important info, ओके। जस्ट एक सैम्पल अभी हम कर रहे हैं, यहाँ पे मे भी कुछ जावा फाइल्स हो सकते हैं, एसक्यूएल रिलेटेड थिंग्स हो सकते हैं, राइट। अभी के लिए हम एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ले रहे हैं क्योंकि हमारे लिए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या हो रहा है, हमें अभी प्रोसेस समझना है। नेक्स्ट, जब ये रेडी हो गया, जब जो टेक लीड है वो समझ गया कि भाई हाँ हमें अभी के लिए इतना ही चीज़ चाहिए था, अब वो क्या करेगा, ऐड करेगा स्टेजिंग एरिया पे, कमिट करेगा लोकल रिपोजिटरी में, एंड देन ऑब्वियसली गिट रिपोजिटरी पे पुश करेगा। तो मैं ये सब कॉपी कर ही लेता हूँ। सबसे पहले बाकी चीज़ें कर लेते हैं, मतलब कि हम लोग ऐड कर देते हैं, गेट ऐड, एक ही फाइल है बट मैं सिंपली डॉट कर देता हूँ, ऐड हो गया। कमिट कर देते हैं, गेट कमिट डैश एम, एक मैसेज दे देते हैं, मे बी प्रोजेक्ट सेटअप कर देते हैं, ठीक है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा सभी को प्रोजेक्ट का। तो कमिट हो गया। कमिट के बाद क्या करना है, ऑब्वियसली हमारे लोकल पे आ गया कमिट का मतलब, अब भेजना है रिमोट रिपोजिटरी पे। तो उसके लिए हमारे पास कमांड है यहाँ पे। सबसे पहले ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं, मे बी मेन ब्रांच सेलेक्ट हो गया है तो उसको ऐड भी कर देते हैं। अब ओरिजिन भी ऐड हो गया है, तो अब कोड को कर देंगे पुश। ओके, कोड पुश हो गया है, मतलब कि यहाँ पे आ गया होगा। इसको एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो एज वी कैन सी हमारा important.txt यानी कि प्रोजेक्ट सेटअप यहाँ पे आ गया है।
तो अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, जो भी स्टेप 1 में दिया हुआ था ये सारे चीज़ हम लोग कर लिए हैं। हम लोग ये प्रोजेक्ट बना लिए, गिट रिपोजिटरी बना लिए, सारे फाइल्स ऐड कर दिए हैं और हमने कोड को पुश भी कर दिया है। बेसिकली देखा जाए तो हमने क्या किया है, हमारा जो टेक लीड था, ओके, हमारा जो टेक लीड था अपने सिस्टम पे वो सारा फाइल्स बना लिया और क्या कर लिया, हमारा जो गिट का रिपोजिटरी था, गिटहब का जो रिपोजिटरी था, यहाँ पे इस कोड को उसने भेज भी दिया है। तो ये 2 काम कर लिया है। अब गिटहब पे क्या है, हमारे पास जो प्रोजेक्ट का बेसिक सेटअप था वो यहाँ पे मौजूद है, दैट इज प्रेजेंट ओवर हियर, ओके। एंड करेंटली लेट सपोज कौन सा ब्रांच चल रहा होगा इसका, जो मेन ब्रांच है उसमें ये वाला कोड मेंटेन्ड होगा अभी के लिए, ओके। अब बारी क्या आती है, अब बारी आती है डेवलपर्स की। इतना काम करके टेक लीड बता देगा डेवलपर्स को कि भाई डेवलपर्स रेडी हो जाओ अपने अपने काम के लिए, मैंने प्रोजेक्ट गिटहब पे डाल दिया है। अब जो भी डेवलपर्स होंगे हमारे, ओके, अब जो भी डेवलपर्स होंगे, लेट्स सपोज दिस इज द लैपटॉप कंप्यूटर ऑफ डेवलपर 1। ऐसे ही मल्टीपल डेवलपर्स हो सकते हैं सेम प्रोजेक्ट पे, राइट। मे बी दिस इज डेवलपर 2, मे बी दिस वन इज डेवलपर 3। अब डेवलपर्स का काम क्या हो जाएगा, डेवलपर्स का काम होगा ये कि भाई जो भी प्रोजेक्ट है हमारे गिटहब में सबको अपने अपने सिस्टम पे ले लो। तो D1 तुम भी इस सेटअप को ले लो, D2 तुम भी अपने सिस्टम पे ले आओ इसको, D3 तुम भी अपने सिस्टम पे इसको ले आओ। मतलब कि क्या होगा, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट था इनिशियल वाला, इसका एक एक कॉपी चला जाएगा D1 पे भी, एक कॉपी चला जाएगा D2 पे, एक कॉपी आ जाएगा हमारे D3 पे। सारे डेवलपर्स अपने अपने लोकल सिस्टम में एक एक कॉपी इसका ले लेंगे, ठीक है। मेरा आधा कोड छूट गया, ओके। सो कुछ ऐसा सिनेरियो होगा। एंड ये सब कैसे पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल थ्रू द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड एज क्लोनिंग। तो यहाँ पे आके हम इनवाइट कर लेते हैं पीपल को। भाई पीपल, मैं अपना जो डेवलपर वाला मेल आईडी है वो यहाँ डाल देता हूँ, ओके। और यहाँ से उसको मैं एक इनवाइट भेज दूँगा, ओके। तो एज यू कैन सी ऐड पीपल टू दिस, यहाँ चला गया है ऐड, यहीं पे सारा ईमेल आईडी आप डाल सकते हो एंड फाइनली क्लिक ऑन ऐड। तो अभी देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सेस मैनेज करने के लिए अवेटिंग कर रहा है क्या, उस वाले अकाउंट का अप्रूवल, भाई उसने एक्सेप्ट किया या नहीं। अब हम लोग डेवलपर वाले अकाउंट पे चलते हैं, देखते हैं डेवलपर्स कौन कौन से स्टेप फॉलो करेगा, ठीक है। तो अगर मैं डेवलपर वाले अकाउंट पे आ जाऊँ, डेवलपर वाले सिस्टम पे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये फ्रेशी अकाउंट मैंने बस इस वीडियो के लिए क्रिएट किया है। यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है एंड ऑफ कोर्स नोटिफिकेशन में है कि भैया आपको इनवाइट आया है ये ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स गो एंड मे बी आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। चलो भाई, इन्विटेशन हमने एक्सेप्ट कर लिया है, ओके। सो हमारे में भी ये कोड आने लगा, ओके। अगर आपका रिपोजिटरी पब्लिक है तो ऐसे तो कोई भी उसको क्लोन करके उस पर काम, उसका कोड एक्सेस वगैरह कर सकता है। बट बारी आती है अगर उसी पे काम करने की, उसी में चेंजेस वगैरह करने की, तो जो लोग कोलैबोरेटेड हैं वही लोग कर सकते हैं। एनीवेज, तो अब इस वाले डेवलपर का क्या काम होगा, ऑब्वियसली ये भी अपना एडिटर काम ओपन करेगा एंड सबसे पहले क्या करेगा, उसको इस रिपोजिटरी को क्लोन कर लेगा। सो क्लोन करने के लिए सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ कोड है, ये हम लोग लिंक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और मैं भी अपने एडिटर में चलते हैं, तो इस एडिटर में भी ऑफ कोर्स हम लोग सेम चीज़ करने वाले हैं। वी आर बेसिकली गोइंग टू बी क्रिएटिंग अ फोल्डर एंड उसमें क्लोन कर लेंगे, एक नया ही फोल्डर बना लेते हैं। इसको ओपन कर लेते हैं,
ये ओपन हो गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे। एंड क्या कमांड रहेगा हमारा, गिट क्लोन। हम लोग अपने प्रोजेक्ट को क्लोन करने वाले हैं। एंड क्लोन के बाद क्या होगा, वही जो लिंक अभी हमने कॉपी किया वो कॉपी कर लेंगे। तो अब देख सकते हो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। ठीक है, और वो कॉपी हो चुका है, मतलब कि हमारे रिमोट रिपोजिटरी से हमारे लोकल सिस्टम पे ये कोड आ चुका है। राइट, एज यू कैन सी important.txt ये आ चुका है हमारे पास। अब यहाँ से क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग कुछ यहाँ पे थे, ये वाला प्रोसेस क्लोनिंग वाला हमने कर लिया है। मैं एक डेवलपर के लिए दिखाऊंगा, ऑब्वियसली सारे लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। अब अगर हम इस ड्राइंग पे वापस चले, तब क्या हो चुका है, अब एक और स्टेप हमने पा लिया है, हमने अचीव कर लिया कि हाँ भाई क्लोनिंग तो हो गया, प्रोजेक्ट वगैरह वर्क स्पेस में आ गए। अब बारी आती है कि भाई एक नया ब्रांच हम लोग बनाएंगे और कुछ कोड वोड मॉडिफाई करके उसमें पुश कर देंगे और एक पुल रिक्वेस्ट भी रेज कर देंगे। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें एक नया ब्रांच बना लेना है। उसी ब्रांच में हम लोग अपने सारे कोड को कमिट करके पुश कर देंगे एंड फिर एक पुल रिक्वेस्ट कर देंगे जिससे कि कोड रिव्यू के लिए जा सके। तो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। तो जैसे ही टर्मिनल खुलेगा, एक चीज़ हमें ध्यान देनी ये है कि हमारा टर्मिनल खुलेगा इस फोल्डर में, यानी कि सैम्पल फोल्डर में। अब हमारा सारा कोड किस में है, चैट ऐप डेमो में है। तो सबसे पहले हमें फोल्डर स्विच करना पड़ेगा। उसके लिए वी कैन से cd चेंज डायरेक्टरी और हमारे फोल्डर का नाम यानी कि चैट ऐप डेमो। हम लोग अब उस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, आप यहाँ देख सकते हो। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, हमारा काम क्या है भाई, अब किसी ब्रांच में जाना है, राइट। सो लिस्ट कर लेते हैं कौन कौन से ब्रांच ऑलरेडी हैं। तो हमारे पास ये सारे ब्रांच ऑलरेडी हैं। अभी के लिए बस कौन सा ब्रांच है हमारे पास, हमारा मेन ब्रांच। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम लोग अपना एक ब्रांच ही बना लेते हैं। उसके लिए वी कैन से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसका तो अभी काम है नहीं। ओके, तो वी विल से git switch -c। अब इसके आगे हमारा अपना जो भी ब्रांच है उसका नाम, लेट्स सपोज ये यूज़र जो है वो स्टेटस वगैरह पे काम कर रहा है, स्टोरीज पे काम कर रहा है। तो हमने कर दिया स्टोरीज। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, स्विच टू अ न्यू ब्रांच स्टोरीज। तो अगर ये ब्रांच पहले से था तो सिंपली स्विच होता, बट नहीं है तो उसने क्रिएट भी कर दिया होगा और स्विच भी कर दिया होगा उस पर्टिकुलर ब्रांच पे। फिर से एक बार वही कमांड रन करते हैं कि भाई गेट ब्रांचेस दिखा दो। तो अब आप देख सकते हो दो ब्रांचेस आ रहे हैं, मेन और स्टोरीज। और यहाँ पे स्टोरीज काइंड ऑफ हाईलाइटेड क्यों है, ग्रीन में क्यों है, तो ये कह रहा है कि भाई अभी ये वाला ब्रांच एक्टिव है आपके लिए। ओके, तो अब जो भी हम लोग करेंगे इसी ब्रांच में करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं कि हमें लेट सपोज इसी में एक नए फाइल पे काम करना है। लेट सपोज हम किस पे काम कर रहे थे, हमारे स्टोरीज पे। सो stories.txt हम सिंपली लिख देते हैं। लेट सपोज हमने कुछ लिख दिया होगा, कोड किसके लिए लिखा होगा, कोड फॉर स्टोरीज फीचर। यहाँ पे हमने ये लिख दिया होगा। ठीक है, अब जो एज ए डेवलपर मैंने क्या किया कि भाई हमने पहले उसको क्लोन कर लिया है, क्लोन करने के बाद अपना एक ब्रांच भी बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने आज दिन भर का मेहनत के बाद कोड किया है, जी हाँ एक लाइन कोड, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, कमिट कर देंगे अपने ब्रांच में, उसको पुश कर देंगे और क्या करेंगे कि हम लोग एक PRB रेज करेंगे। ये सब भी कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स तो वही रहेंगे। सबसे पहले स्टेजिंग एरिया में भेजना है, उसके लिए गिट ऐड कर लेते हैं। फिर लोकल पे भेजने के लिए, लोकल रेपो पे भेजने के लिए गिट कमिट कर लेते हैं, गिट कमिट -m। एक मैसेज डाल देते हैं कि स्टोरीज फीचर एडिड, स्टोरीज फीचर वाज एडिड, कुछ इस तरीके से एंटर कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने कोड को पुश कर देना है, कहाँ, रिमोट रिपोजिटरी पे।
तो उसके लिए हमने देखा था कि भाई पहले हम लोग ओरिजिन ब्रांच वगैरह डाल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, पुश। तो सेम चीज़ यहाँ भी करते हैं, मे बी हम करेंगे गिट पुश डैश यू ओरिजिन एंड जो भी हमारा था उसको ऐड कर देते हैं, ब्रांच का नाम यानी कि स्टोरीज। सो अब क्या हमने कर दिया है, अब हमने अपने कोड को अपने रिमोट रिपोजिटरी पे अपने स्पेसिफिक ब्रांच में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमें रेज करना है PR। क्या वो कोड डायरेक्टली विजिबल है? लेट्स गो अहेड एंड चेक वंस। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, अब आप देख सकते हो कि भाई एक नोटिफिकेशन है कि स्टोरीज हैड रीसेंट पुशेस 59 सेकेंड्स अगो। सो कुछ सेकेंड्स अगो एक नया पुश हुआ है, बट क्या वो पुश मेन में हुआ है? नहीं, वो पुश हुआ है स्टोरीज में। और हमें ऑप्शन क्या दे रहा है भाई, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमें ऑप्शन भी मिल रहा है, कंपेयर कर लो और पुल रिक्वेस्ट रेज कर दो। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया। अब भाई मैं एक टाइटल दे देता हूँ कि भाई स्टोरीज फीचर वाज एडिड। ओके, कोई डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। मैं अभी सिंपली क्या करूँगा, इसे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एक पुल रिक्वेस्ट अब रिलीज हो गया है, एक क्रिएट हो गया है। यहीं पे डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, यहाँ के डेवलपर्स अपने कमेंट में बात वगैरह कर सकते हैं। ओके, तो जो भी चेंजेस वगैरह चाहिए नहीं चाहिए, यहाँ पे कमेंट में लोग बात कर सकते हैं। ये अकाउंट कौन है, दीप्रा 411 यानी कि डेवलपर अकाउंट। अब वापस चलते हैं थोड़े दूसरे वाले सिस्टम पे यानी लीड वाले पे। तो अब हमने क्या क्या कर लिया, पहले एक बार कॉन्सेप्चुअली भी देख लेते हैं। तो हमने रिपोजिटरी बना ली थी रिमोट, फिर इंपोर्ट भी कर लिया था, नया ब्रांच बना लिया, कुछ मॉडिफाई कर लिया, फिर स्टेजिंग, कमिट, पुश भी कर लिया एंड PR भी रेज कर दिया फॉर रिव्यू। इतना होने के बाद, ऐसे ही सारे डेवलपर्स काम करेंगे बेसिकली। इतना होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर से ये सब तो हो ही गया, क्रिएट ब्रांच, मेक चेंजेस, स्टेज चेंजेस, कमिट चेंजेस। अब इसके बाद कोड रिव्यू की बारी आती है, यानी कि टेक लीड अब क्या कर सकता है, जो भी रिव्यूअर असाइंड हो, दे कैन गो अहेड एंड एक्चुअली रिव्यू द कोड। सो अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ, अब क्या करना है, चेक कोड चेंजेस, ऐड कमेंट्स, अप्रूव वगैरह करना है। तो चलते हैं अपने रिपोजिटरी में, इसको करते हैं रिफ्रेश। ओके, ये तो डिसमिस कर दो भाई, अभी आई डोंट केयर। यहाँ पे देखो कि 2 ब्रांचेस मुझे दिखा रहे हैं। ओके, एंड और ब्रांचेस तो ठीक है भाई, 3 मिनट से कोई एक और ब्रांच वगैरह आया है। एंड यहाँ देखोगे कि इस ब्रांच में, किस ब्रांच में, स्टोरीज वाले ब्रांच में एक पुल रिक्वेस्ट भी है। यहीं से नहीं, आप ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट एक शो कर रहा है। तो लेट्स गो टू दैट एंड इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरे पास ऑप्शन दिखा रहा है कि आई कैन डू व्हाट, आई कैन मर्ज द पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्क्वैश एंड मर्ज, रीबेस एंड मर्ज, या फिर क्रिएट अ मर्ज कमिट, एक कमिट के साथ आप इसको मर्ज कर सकते हो। यही नहीं, इफ़ यू वांट यू कैन क्लोज द पुल रिक्वेस्ट ऑल्सो, कि भाई आई एम नॉट गोइंग फॉरवर्ड विद दिस पर्टिकुलर पुल रिक्वेस्ट। तो एक कमेंट भी कर सकता हूँ मैं कि भाई लेट मी प्रोवाइड अ कमेंट। Let's suppose I want to approve it. Good job, dev1, something like that. Okay. यहीं पे अगर उससे अगर मुझे कुछ सर्टेन फाइल्स में, सर्टेन लाइंस में चेंजेस चाहिए होते तो मैं यहीं पे मेंशन कर देता। ऑब्वियसली मैं अभी वो देखा नहीं हूँ कि कोड में क्या है। ऑब्वियसली आई कैन व्यू इट फर्स्ट, यहाँ से पूरा देख के मिला के उसके बाद ही हम क्या करते हैं, कमेंट या फिर कन्वर्सेशन को फॉरवर्ड करते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो लेट सपोज अभी मैं एक कमेंट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो अगर मेरे दूसरे सिस्टम पे भी देखोगे तो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर चीज़ आ जाएगा, गुड जॉब dev1। ओके, सो कुछ इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। ऑब्वियसली नाउ आई कैन कोड इट, आई कैन मर्ज इट, रेडी टू मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कन्फर्म। ठीक है,
तो पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज्ड एंड क्लोज्ड भी। ओके, अगर हो गया तो इस ब्रांच का काम नहीं है, आप उसको हटा भी सकते हो चाहो तो। अगर अब मैं इस रिपोजिटरी में जाऊं तो नाउ यू कैन सी हमारे मेन ही ब्रांच पे, विच ब्रांच आर वी करेंटली, हम लोग अभी मेन ही ब्रांच पे हैं। एंड मेन ब्रांच में क्या हुआ है, हमारा इंपॉर्टेंट तो था ही बट स्टोरी फीचर भी आ चुका है। सो कुछ इस तरीके से ये जो पूरा डेवलपर्स वाला सिनेरियो है वो काम करता है। आई होप यू आर नाउ प्रैक्टिकली एबल टू विजुअलाइज भाई कैसे काम होता है इंडस्ट्री में। एंड आप जाओगे एज अ टेक लीड या एज अ डेवलपर तो आप कैसे काम करोगे, कौन सा काम करोगे। सो आई ट्रूली होप आपने ये सेशन गिट और गिटहब पे इंजॉय किया है, जहाँ पे हमने सिर्फ कॉन्सेप्चुअली नहीं सीखा है कि भाई क्या क्या फीचर्स होते हैं गिटहब में, वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, या फिर सिंपली कुछ कमांड्स रन करके वाओ कर लिया हो, बल्कि हमने प्रैक्टिकली देखा भाई रियल टाइम सिनेरियो के साथ, इंडस्ट्री बेस्ड एनालॉजी के साथ कि भाई कौन सी चीज़ें कैसे काम करती है, कौन सा कमांड कहाँ पे आता है। ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हो। एक बार कर लेते हो तो प्लीज़ डू ऐड गिटहब टू योर रेज्यूमे। लिंक्डइन पे भी ये वीडियो यूआरएल के साथ पोस्ट कर सकते हो भाई कि मैंने भाई गिटहब पूरा सीख लिया है बढ़िया से। एंड डोंट यूज जीपीटी एंड ऑल फॉर जनरेटिंग, आपने क्या क्या सीखा है खुद से ट्राई करो लिखने का, भाई मैंने ये फीचर सीखा है, ऐसे ऐसे सीख के मैंने पूरा चीज़ इम्प्लीमेंट भी किया है। तो दिस माइट अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इंटरव्यूअर्स एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप कुछ सीखते हो, प्रैक्टिकली करते हो तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ही उभर के बाहर आता है। ओके, सो दिस वाज ऑल, बट सिंस यू हैव स्टक टू दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग, मेरे पास आपके लिए एक बोनस चीज़ भी है यार। गिटहब का एक बहुत ही अंडररेटेड यूज़ भी है एंड जो कि है रिसोर्सेज का। तो अब गिटहब पे ना बहुत सारे कोड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ना सिर्फ कोड बट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह, लर्निंग मटेरियल्स वगैरह प्रेजेंट है। तो अगर आप गिटहब पे सिंपली आते हो और सर्च करते हो लेट्स से जावा मटेरियल, तो अब देखो कि कितने सारे मटेरियल्स पब्लिकली अवेलेबल हैं, राइट। पीपल ऑल अराउंड द ग्लोब ये सब कुछ कुछ भेजते रहते हैं। तो आप किसी पे रैंडमली जा सकते हो, ऐप वगैरह देख सकते हो। जावा प्रोजेक्ट्स भी अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। लेट्स सपोज आई विल से जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आई थिंक आई सर्च समथिंग रॉन्ग, मैं उस पर्टिकुलर यूज़र में सर्च कर रहा था। तो आप देख सकते हो कितने सारे फाइल्स हैं जावा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो आप किसी भी पर्सन के रिपोजिटरी में जा सकते हो, एक पुल रिक्वेस्ट वगैरह ये सब भी ट्राई कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप नेटफ्लिक्स का कोई प्रोजेक्ट क्लोन करना चाहते हो तो वो सब भी फाइंड आउट करो। ये से नेटफ्लिक्स क्लोन, ओके, मैं रिपोजिटरी से सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हो कितने सारे लोगों ने नेटफ्लिक्स का क्लोन ऑलरेडी बना रखा है। अब किस किस चीज़ों से बनाया है वो सब भी यहाँ पे मेंशन रहेगा। तो आप मे भी इनके प्रोजेक्ट इफ़ अलाउड दे आर अलाउिंग इट यू कैन क्लोन इट एंड अपना खुद का उसमें टेक ले सकते हो और अपने रेज्यूमे अपने पोर्टफोलियो पे ऐड कर सकते हो। पोर्टफोलियो से याद आया कि भाई बहुत सारे पोर्टफोलियो भी आपको मिल जाएंगे। लेट सपोज आप एक डेवलपर हो, डेवलपर्स पोर्टफोलियो, ओके। सो अगेन काफ़ी लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बना रखा होगा तो आप किसी पे भी जा सकते हो। यहाँ होस्टिंग भी होती है, मे भी किसी वीडियो में हम लोग गिटहब पे होस्टिंग की भी बात कर लेंगे, ओके, वो भी अनदर इम्पोर्टेंट फीचर है। तो यहाँ से आप अगेन रिसोर्सेज भी देख सकते हो भाई क्या क्या है, सारे फाइल के स्क्रिप्ट। बहुत लोग तो आपको उसको यूज़ करना अलाउ भी कर देते हैं। तो फॉर द रिसोर्सेज ऑल्सो इट इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग, ओके। गिटहब मेक श्योर टू एक्सप्लोर दिस। जो जो इम्पॉर्टेंट आपको रिपोजिटरी लगे उनको आप सेव करके स्टार करके रख भी सकते हो, ओके। सो अगर मैं सब कुछ रिमूव कर दूँ, सिंपली गिटहब पे जाऊँ, पूरे गिटहब पे आप कुछ भी सर्च करना चाहते हो, लेट सपोज मैं सर्च करता हूँ सिंपली पाइथन, सिंपली पाइथन भी मैं सर्च कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो 6.2 मिलियन रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो क्यूबरनेटिस वगैरह कैसे
पाइथन में कोड हो सकता है, तो सब लोगों ने, डेवलपर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रखा है. सो प्लीज़ इंश्योर दैट आप गिटहब को मोर देन वन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो. सो फाइन एवरीवन, आई रियली होप आपने इस वीडियो को पूरा एंजॉय किया है. वीडियो जितने भी देर का है, ज़रूरी नहीं है आप भी उतने देर में कंप्लीट करो. एटलीस्ट 2-3 मोर टाइम्स लगता है वीडियो को बनाने में. एंड आई होप यू ऑल्सो टेक एटलीस्ट डबल द टाइम टू कंप्लीट द वीडियो, क्योंकि वीडियो सिर्फ देखना नहीं है, प्रवचन नहीं है, आपको इन सारी चीज़ों को नाइसली इम्प्लीमेंट भी करना है अपने खुद के सिस्टम पे. ओके, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज this is something new which I am trying. So I would like to definitely know your feedback and whether it was helpful or not. Okay, so if you find this video useful, share it with such people who are looking for such a tutorial, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए. ओके, एंड मेरा भी. एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी. हम लोग मिलते हैं किसी और वर्ल्ड में ऑफ दिस टेक वर्ड्स. आज गिटहब था, अगले सेशन में पता नहीं क्या होगा. तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. कोडिंग करते रहिए, क्योंकि होशियारी रुकनी नहीं चाहिए.